आचार्य प्रशांत जी पे एक स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म ये आता है, जैसे वो गीता सेशंस लेते हैं तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि पुनर्जन्म, राइट? तो गीता में पुनर्जन्म को कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि हमारी आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर करती है। तो ये डेफिनेशन आचार्य प्रशांत ने चेंज कर दी है। वुड यू नहीं एग्री? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये वही तो बात है। आचार्य प्रशांत, मैं बता रही हूँ, मैंने जब आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किया, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, मैंने तो उसके पहले से ही गीता एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल। मैंने गीता एक्सप्लोर, मैंने, मेरे पास गीता पीछे रखी भी हुई है जो मैं पढ़ती थी। तो हम्म। जब मैंने उसको पढ़ा था ना, आई कुड, क्योंकि मेरी संस्कृत अच्छी थी, बचपन से मुझे संस्कृत में इंटरेस्ट था, तो मैं संस्कृत थोड़ा तो समझ पाती हूँ, मेरी हिंदी भी अच्छी है। तो मैंने जब पढ़ा था, तो मेरे को ना, वो जो राइटर है, जो हिंदी अनुवाद है, वो तो सही लगा कि नहीं मैच कर रहा है संस्कृत से, लेकिन ट्रांसलेशन गड़बड़ लगा। कि ट्रांसलेशन में जिस तरीके से संस्कृत का श्लोक जो हिंदी अनुवाद है वैसे जो डिफाइंड है, ट्रांसलेशन में तो पुनर्जन्म और ये सब को अलग ही डिफाइन किया है। उसके कुछ टाइम, काफी मतलब आई थिंक कुछ महीनों बाद रणबीर का पॉडकास्ट आया था और आचार्य प्रशांत से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था पहली बार। तो मैंने उनकी गीता, क्योंकि मुझे उनका काफी अलग लगा था ट्रांसलेशन, मैंने गीता पहले पढ़ने से स्टार्ट किया था। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरा ये जीवात्मा वाली चीज क्लियर हुई थी, जो आपने पुनर्जन्म वाली बात करी ना। एक श्लोक है, मैं देखो कैसे मैनिपुलेट होता है। आपने कहा ना कि आत्मा जन्म लेती है अलग अलग, ऐसा कुछ भी हम्म। गीता में नहीं लिखा है। गीता में तो लिखा है कि वो जो आत्मा है वो अजन्मी है, उसका जन्म ही नहीं हो सकता। नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, एक श्लोक है, उसके एक और पीछे एक और श्लोक है जो कहता है कि ये तो अजन्मी है। आत्मा वो है जिसे उपनिषद कहते हैं कि डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो मतलब वो मटेरियल हो गया, वो आत्मा है ही नहीं। सोर्स, हम जिस सेंसेस को हम जैसे देख पा रहे हैं अभी, वैसे वैसे बने रहे, हम आत्मा को नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि हम, वो सोर्स है, हम कैसे उसको डिफाइन कर देंगे ना। तो गीता में तो बोला है कि वो अजन्मी है। तो फिर जो लोग धार्मिक, इसलिए बोलना पड़ा कि जो बाकी लोग है वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई इसका तो जन्म हो रहा है, क्योंकि एक श्लोक है हम्म। जो ये बोलता है कि जीवात्मा करके एक चीज है जो अलग अलग जन्म लेती है। जैसे कि बॉडी कपड़े छोड़ती है, वो श्लोक एग्जैक्टली इस तरीके से डिफाइन करता है कि जिस तरीके से शरीर जो है अलग अलग कपड़े धारण करता है मनुष्य का, वैसी जीवात्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। अब द थिंग इज कि लोगों को लगता है कि जीवात्मा ही आत्मा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जीवात्मा इज ईगो। और जो वेदांत की पूरी थ्योरी एक साथ अगर आप देखोगे उपनिषद को मैच करके, क्यों आचार्य जी बोलते हैं कि वेदांत की दृष्टि में आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, पुराण और ये सब, क्योंकि वेदांत की एक शैली है समझने की। और ये आचार्य जी नहीं, आदि शंकराचार्य बता के गए हैं। आदि शंकराचार्य के दो टेक्स्ट हैं, जैसे आत्मबोध, तत्वबोध, वहां पे बकायदा आदि शंकराचार्य ने एक एक शब्द की डेफिनेशन दी कि अगर आप श्रद्धा को समझे तो इस तरीके से समझ दे। और ऐसे ही फिर जब भी आप श्रद्धा वर्ड को यूज करो तो उसकी आप कंस्ट्रक्ट ऐसे करो फिलोसफी देते वक्त कि श्रद्धा उसी कंटेक्स्ट में यूज होना चाहिए, तभी वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की फिलोसफी मानी जाएगी। तो जैसे एग्जैक्टली आदि वैसे क्या शंकराचार्य। मतलब है? जैसे कि अभी प्रेमानंद वगैरह हाँ हो गए, ठीक है, बाकी जो गुरुज होते हैं, हिंदुइज्म के गुरु हैं, वो तो यही कहते हैं कि एक बार आपकी जब मौत होती है तो आपकी आत्मा दूसरे किसी पर्सन में ट्रांसफर होती है। उनकी तो ये डेफिनेशन हाँ, है, राइट? नहीं तो तो वो क्या? डेफिनेटली गलत है ना उसको मान, क्योंकि भगवत गीता बोलती है कि आत्मा अजन्मी है, उपनिषद कहते हैं कि आत्मा वो है जिसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जीवात्मा है जो अलग जन्म ले रही है, तो आपको समझना पड़ेगा फिर कि जीवात्मा मतलब क्या। ईगो, अहम, मैंने जो बोला ना कि वेदांत की जो शैली है वो बताती है कि हर चीज को आप तीन तरीके से डिकोड करके देख सकते हो, ठीक है। अहम, आत्मा, प्रकृति। जो भी आपको दिखाई दे रहा है मटेरियल, वो प्रकृति है, इंक्लूडिंग योर माइंड, बॉडी, सब कुछ, ठीक है, वो प्रकृति है। अहम इज ईगो, और आत्मा इज दैट विच कैन नॉट बी डिफाइंड। जैसे सत्य बोलते हैं कि ट्रुथ की खोज की, क्या है, ट्रुथ की खोज है, वेदांत ऐसे बोलता है ना। तो ये तीन में आपको डिफाइन करके देखना है। तो अहम है जो जन्म ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आत्मा है जो किसी के अंदर भीतर लाए कर रही है और वो जन्म ले रही है, नहीं। ईगो मतलब जो अलग मेरे अलग होने का जन्म। भाव है, जो मेरे हाँ, होने का भाव अहम है वो जन्म वृत्ति, ले रहा है। तो वो हाँ, कोई अहम पर्सनलाइज वृत्ति तो है बोला नहीं। जाता है। डेफिनेटली वो तो रैंडम संयोग है। फिर भगवत गीता ये भी डिफाइन करती है कि ये जो अहम वृत्ति है ये क्या है, ये जो जन्म ले रही है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये त्रिगुणात्मक है, मतलब तीन गुणों का खेल है, बस प्रकृति का खेल है। मतलब जैसे मैं जो हूँ, मेरे जैसा हो सकता है दिखने वाला कोई 10 साल बाद पैदा हो जाए या 1000 साल बाद, लेकिन वो मैं नहीं रहूंगी।
तो कोई इंडिविजुअल नहीं है जो पैदा हो रहा है, हम वृत्ति ही है जो अलग अलग रूप ले रही है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति बन के हमें पता चल रही है। लेकिन ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप एक साथ भगवत गीता के एक एक चैप्टर को देखेंगे कि एक चैप्टर सांख्य योग ये क्या कहना चाह रहा है, फिर अर्जुन विषाद योग ये क्या कहना चाह रहा है, ज्ञान योग। आपने तो वो पूरी पढ़ी पूरा होगी ना गीता? मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, अभी तक मैं 4 अध्याय ही पढ़ पाई हूँ। तो वो इतना आपका टाइम लेता है। वेदांत इज नॉट कि आपको एकदम से समझ आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 बातें सुन लोगे। वो आपको पूरी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा, अब आप इसको जब इस तरीके से बात करके एक्सप्लेन करोगे, मतलब अब वो अलाइन हो रहे हैं वर्ड्स कि श्रद्धा मतलब ये, विवेक मतलब ये, वैराग्य मतलब ये। तो अब आप वैराग्य को अपने टर्म्स में डिस्क्राइब कर दो। जैसे मैंने सागर को डिस्क्राइब किया था कि कभी-कभी जैसे कोविड में मैं अकेली थी, तो मुझे ऐसे फील होता था कि सब कुछ व्यर्थ है, मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। तो काइंड ऑफ वैराग्य मुझ में उत्पन्न हो गया। तो लेकिन मुझे वैराग्य को तो वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा जैसे फिलॉसफी कह रही है। अगर मैं अलग तरीके से डिफाइन करी हूँ तो मतलब वो मेरी फिलॉसफी मैं खुद दे रही हूँ, वो फिर उपनिषद की डिफाइन की हुई फिलॉसफी का एक्सटेंशन नहीं है। तो ये परखने के लिए भी आपको उतने लेवल का कॉन्शियसनेस फिर डेवलप करना पड़ेगा, इसीलिए टफ है। ऐसा नहीं मतलब है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना मेघना, ये लाइक क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल उपनिषद लाइक, स्कॉलर्स थे पीके, उपनिषद के ऋषि है ना? कोई प्रेमानंद महाराज नहीं थे। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मुझे क्रिटिसाइज किया जाए तो कोई बात नहीं। एंशिएंट विच इज एलियन तो नहीं फाइन, बट थे? आचार्य हाँ जी आचार्य जी खुद कहते हैं, पता मैं है शो पीके देखता था वो। हाँ आचार्य जी खुद कहते हैं कि मैं भगवत गीता को अभी जिस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, हाँ मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ की फिलॉसफी बता रहा हूँ, लेकिन मैं हर साल बताते बताते बेटर हो जा रहा हूँ। मतलब हो सकता है 5 साल पहले मैंने बताया था, तो मैं और मतलब अभी बेटर तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि वो चेतना भी आपकी उस तरीके से फिर है ना, आप डेली एक काम करते हो बेटर होती है। तो वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कल को मैं 10 साल बाद इसको और बेहतर तरीके से बताऊं, या कोई मेरे बाद आए वो इसको बेहतर तरीके से बताए। तो ऐसा नहीं कि फिलॉसफी मैच नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं, एल्बर्ट कामू जो बातें कहते हैं, ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे की बातें बिल्कुल उससे मैच करती है, आचार्य जी की बातें भी उससे मैच करती है, जिदू कृष्णमूर्ति की भी करती है, लेकिन आप कहोगे प्रेमानंद महाराज की करती है, बिल्कुल नहीं करती। तो वो हो गए ना लोग धार्मिक, मेरे फिर ख्याल तो से अभी ऐसे कैसे काफी कह दे कि मैच करती है। आपने काफी अच्छे से अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। मैं थोड़ा सा अभी बोल लेता हूँ, वरना बात मैं भी भूल जाऊंगा आपने क्या क्या हाँ बोला है। ओके, तो आपने कहा कि बात मैच करती है। आपने जिन जिन लोगों से बात मैच करती बताया ना, जैसे ओशो बताया, जिदू कृष्णमूर्ति बताया, विवेकानंद बताया, ये दीज ऑल आर न्यू वेदांती, उनको न्यू वेदांती बोलते हैं। ये कि लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने वेदांत का एक नया दर्शन डेवलप करा है। इनका अपना दर्शन है, वो एक्चुअल में वेदांत नहीं है। वो पहले तो इस चीज को समझिए। इनकी बातें क्यों मैच कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहें कि एक आई थिंक विवेकानंद से शुरुआत हुई थी इसकी, आई होप उन्हीं से शुरुआत हुई, या मे भी कोई और पीछे। तो उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने देखा कि दुनिया अब इतनी आगे बढ़ गई है, और अब जो है हमारे हिंदुइज्म की जो कुछ बातें हैं वो आज मैच नहीं करती आज की सोच से। तो उन्होंने एक नया कलेवर देना शुरू करा। और वेदांत चूंकि एक ऐसी चीज थी जो कि उस समय कहें कि जो अंग्रेज वगैरह थे, उनमें भी उनके पास भी जो स्क्रिप्चर जारी थी, और वो भी बड़े प्रभावित थे। और एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब अगर हिंदुइज्म के अंदर कोई सबसे रैशनल कोई फिलॉसफी है तो वो वेदांत की है। उन्होंने वेदांत को उठाया और उस वेदांत के रंग में सबको रंगना शुरू कर दिया। गीता को भी उस रंग में रंग दिया उन्होंने, उपनिषदों में भी और भी मतलब चीजें थी, हर चीज को उन्होंने वेदांत के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। और वही काम ओशो ने भी करा। ओशो ने भी जो, लेकिन ओशो की अच्छी बात यह है कि ओशो जाते जाते उन्होंने जो कुछ करा वो बता के गए कि मैंने जो किया वो क्यों किया। उन्होंने क्लियर बताया कि अगर मैं सच बोलता तो कोई नहीं सुनता। मैंने कोशिश की थी, मैं नास्तिक था शुरू में, मैं लोगों से बात करता था, कोई मेरी बात सुनने को राजी नहीं होता, कोई मेरे पास खड़े होने को राजी नहीं होता था। लेकिन जब मैंने गीता का नाम लेकर बोलना शुरू करा, जब मैंने उपनिषदों का नाम लेकर बोलना शुरू करा, जब मैंने बाइबल का नाम लेकर बोलना शुरू करा, तो लोग मेरे पास सुनने के लिए आने लगे। तो एक्चुअल में वो ओशो की फिलॉसफी थी जो कि उन्होंने गीता में डाली, उपनिषदों में डाली, या किसी भी ग्रंथ में डाली। और ये चीज वो बोल कर गए हैं, बोले मैं आज भी नास्तिक हूं, मैं, क्योंकि तुम नहीं सुनना चाहते इसलिए मुझे बोलना पड़ता है गीता के नाम पर। तो और क्योंकि अर्पित, ये इस पे जैसे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, क्योंकि ये ओशो ने ही बोला था कि अगर चारवाक होते तो हमारा भारत मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे होता, और अगर चारवाक से ज्यादा एब्सोल्यूट एथिस्ट कोई नहीं हो सकता। ना वो वेदों को मानते हैं, ना वो मोक्ष को मानते हैं, ना वो ये सब आत्मा आत्मा ये सारी चीजों को मानते हैं। तो उनसे ज्यादा एब्सोल्यूट एथिस्ट कुछ नहीं। और ये ओशो के वर्ड्स हैं। तो अगर ओशो अलाइन थे, जैसे मेघना आप बोल रहे थे, ओशो अलाइन थे अद्वैत वेदांत से, राइट?
तो उनको तो ये चीज बोलनी ही नहीं चाहिए। और अगर ओशो बोल रहे हैं, विच मीन्स देयर इज सम अदर रियल ट्रूथ विच इज नॉट अलाइंड विथ उपनिषद देन। नहीं ऐसा नहीं है, देखो देखो पीके एक मिनट, हाँ ओशो की खुद की जो भी बात है वो है, लेकिन जो मेन मैंने कहा कि जो मेन फिलॉसफी है वो मैच करती है। जैसे ओशो ने कहा कि गीता का नाम लेके मुझे बोलना पड़ा। अब देखो, अब जो गीता की फिलॉसफी है या उपनिषद की फिलॉसफी है, वेदांत की जो फिलॉसफी है, वो मैंने कहा एब्सोल्यूट ट्रूथ को डिफाइन करती है। उसके अलावा आप जब बात करना स्टार्ट करते हो तो हर फिलोसोफर अपने तरीके से भी रियलिटी को परसीव नहीं, ये करता है ना। ऐसा आपका मानना है कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को डिफाइन करती है, उसके अलावा वो बहुत तरह से और भी चीजों को डिफाइन करती है। और हर जिसको भी आप वेदांत का नाम देते हो, सबको अपने जिसको कहते हो अहम जो ईगो व्यक्ति, को डिफाइन करते हैं, जो ग्रंथ आप उनको कह अहम रहे हो ना, वो व्यक्ति, सबको हाँ। आप एक ही तरह से कह रहे हो, लेकिन उन सबकी फिलोसफी अलग अलग है। बुद्धा की नहीं फिलोसफी तो अलग है। वही मैं कह रही हूँ कि एक कैसे है, मैंने वही कहा ना, बात तो सुनिए। एक वो ठीक है, कैसे देखो है कि ईगो की बात कर रहे हैं, इतनी बात ठीक है कि ईगो की बात गीता कर रही है, ईगो की बात उपनिषद कर रहे हैं, ईगो की बात ही बुद्ध कर रहे हैं, बट फिलोसफी सेम नहीं है। और नहीं एक मिनट, उनकी फिलोसफी का एक्सटेंशन अलग हो सकता है। मैंने कहा कि नहीं वो एक्सटेंशन, जो सार दे रही है देखो फिलोसफी, मैं वो आपको जो बता दूं स्मृति ग्रंथ है उनसे सेम है। और कैसे सेम है? क्योंकि वो सबको मुक्ति, दुख को मिटा के मुक्ति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, राइट? इतनी और इसका वो ईगो ओवर को सिंप्लीफिकेशन जान है। के, डिजायर को जान के बात कर रहे हैं, तो उसी का तो एक्सटेंशन बता रहे हैं ना आप। नो नो, बताइए, ठीक है, ओशो की दिस इज कोई ओवर भी, सिंप्लीफिकेशन। नहीं एक मिनट देखिए, एक मिनट, आप फिर मुझे ओशो की ठीक है कोई फिलॉसफी बताइए, और वो कैसे दुख को दूर करके मुक्ति तक पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। और ईगो को, डिजायर को समझ के कैसे नहीं कर रही है? दुख से मुक्ति की बात सिर्फ एक फिलोसफर ने करी है, वो है बुद्धा। नहीं, दुख बाकियों से ने मुक्ति मुक्ति की की बात बात करी तो है, सारे मुक्ति की प्रमुख बात करी, उपनिषद दुख से करते मुक्ति की बात नहीं हैं। करी, नहीं करते, नहीं दुख नहीं की, करते। दुख से मुक्ति की बात तो आप एक देखिए श्लोक बता उपनिषद दीजिए भी करते हैं। जहां दुख से मुक्ति की बात हो रही है, एक श्लोक बता दीजिए मेरे को। नहीं, उपनिषद अहम को, ठीक है, जान के अहम को अहम मुक्त अलग करने है, की बात अहम करें अलग ना। है, दुख की बात नहीं करते, दुख की बात बुद्धा करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए उपनिषद आप में भी ऐसे एक श्लोक श्लोक है बता जो दीजिए मेरे को, आदि एक श्लोक भौतिक, बता दीजिए मेरे को आदि जहां दैविक, पर दुख से ठीक मुक्ति है, की बात वो है। ये इसी टाइप का, एक मिनट, इसी टाइप का वो श्लोक है जहां पे बताते हैं कि ताप जो होता है ना, ताप त्रय की बात करते हैं उपनिषद। आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ताप त्रय क्या होते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ठीक है। तो ताप त्रय, ताप जो वर्ड है वो उपनिषद से आया है। ताप का मतलब क्या होता है? जो फीवर, जो एक दुख टाइप का जो फीवर हमें महसूस होता है, दुख का एग्जैक्ट जो वर्ड है वो ताप, वहां से आया है, ठीक है। और बुद्धिज्म जो आया है वो उपनिषद के आने के बाद के टाइम पे आया है। तो डेफिनेटली वेद, ठीक है, ठुकरा दिया सारे वेदों को, उपनिषद एक्चुअल लेकिन में वो जो बुद्ध के काउंटर में कॉन्सेप्ट आया है, है। काउंटर में नहीं आया है बुद्ध के। जो पहला काउंटर में आया है। उपनिषद है वो 900 BCE में आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि काउंटर में आया है। तो बात है कि आपने कहा कि दुख को दूर करके जाने की बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। ताप त्रय का मतलब क्या है? जो 3 टाइप के ताप है उसको डिफाइन किया है। तो जो लास्ट ताप है उसे बोला जाता है आध्यात्मिक ताप, कि वो ऐसा है कि भाई वो रहता ही है इंसान में, उसको जानने के लिए फिर अध्यात्म में एंट्री करनी पड़ती है, मतलब ईगो को जानना पड़ता है, तभी वो जो लास्ट आपको एक दुख फील होता है वो जाएगा। तो जो 3 ताप है उसको उपनिषद इस टाइप से डिफाइन करता है। आप एआई आप को ये बोलिए कौन वो से श्लोक उपनिषद भी में बता बता रहे हो? देगा। कौन से उपनिषद नहीं में है नहीं, ये जो आप ताप त्रय देखिए, उपनिषद का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये उपनिषद का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नहीं, मैंने ताप देखो त्रय जहां तक आप पढ़ा है टाइप ना, करें मैं बताऊं आपको, मैंने जितने भी तो जो वो प्रमुख दुख उपनिषद से हैं मुक्ति की वो बात मैंने कर सारे रहा है। पढ़े हुए हैं। मैंने गीता पूरी पढ़ी हुई है, और एक बार नहीं, रिपीटेडली पढ़ी हुई है। और इसीलिए मैं इस बात को इतनी कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ कि दुख से मुक्ति की बात नहीं है। हाँ, मोक्ष की बात है, ब्रह्म को जानने की बात है, दुख से मुक्ति की बात नहीं। दुख नहीं से मुक्ति की गीता बात भी सिर्फ बुद्धा ने करी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गीता कैसे दुख से मुक्ति की बात हाँ, नहीं ये हो करती है। सकता है कि आप मोक्ष के रास्ते में जब चल रहे हो, जब आप अपनी ईगो को शैटर कर रहे हो, तो उसमें आपका दुख खत्म हो जाए, बट दुख से मुक्ति की बात नहीं है। देखो तीनों ये सारी चीजें योग को डिफाइन करी पहले तो, बेसिकली ये आप जान लो, चाहे वो गीता हो, उपनिषद हो या गौतम बुद्ध हो, वो योग मेडिटेशन को डिफाइन करे। मेडिटेशन होता ही ये है कि दुख से मुक्ति, की ईगो जो है, जो अपनी डिजायर स्टेट में था, उससे वो इसको ना ओवर अद्वैत में आ सिंप्लीफाइड गया। नहीं करना है हमने फिलोसफीज को। जो तो जैसी है उसको वैसा सिंप्लीफाई देखते हैं ना। करना ही तो फिलोसफी होती हम है ना। क्यों अगर एक ही पूरी रंग में फिलोसफी, पेंट कर दें सबको? नहीं अगर आप, ठीक है, सारी फिलोसफी का एक मतलब नहीं ही निकलेगा तो वो फिलोसफी कैसे हुई? आप ऐसे, मैं एक बड़ा चैनल जानती हूँ, ठीक है, साइंस का ही है, वो साइंस चैनल है, रेशनल चैनल है, वो भी ये बोलते हैं कि किसी भी फिलोसोफर की बात जो होती है
वो अलाइन करती है, वो एक सार को इशारा करती है और वही सार को वो एक्सटेंड करता है, तभी वो एक फिलोसोफर कहलाता है। दार्शनिक मतलब क्या होता है कि आप एक सार दे के जा रहे हो तो ओवर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा ना, वरना आप सार क्या दे रहे हो? गीता एक सार दे रही है निष्काम कर्म का, देखो तो निष्काम कर मतलब हम क्या है? ये डिजायरलेसनेस। एक मिनट, आप पहले बात तो सुनिए। डिजायरलेसनेस की बात गीता भी करती है, और भगवत गीता ऐसा नहीं अकेले करती है, जो गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है, जो 4 नोबल ट्रूथ है, वो भी डिजायर को समझने की बात करते हैं ना। तो डिजायरलेसनेस तो गीता में कृष्ण कह के गए, गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं डिजायर को समझो, और फिर अष्टांग मार्ग पूरा है। तो वो सब लोग योग में यार मेरा स्थापित, एक मेडिटेशन क्वेश्चन में है, स्थापित होने की बात कर रहे हैं। या आई एम सॉरी, मेरा ना एक क्वेश्चन है अर्पित, मेघना, सागर। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी की डेट में हम लोग बोल रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ गीता उपनिषद आज की डेट में आचार्य प्रशांत से बेस्ट कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैं ये बोलता नहीं, हूँ कट टू सिंप्लीफिकेशन नहीं कर नेक्स्ट, रहे बेसिकली, वो उनको पूरा लेट्स से वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। है ना, वो तो वो आपकी थोड़ा सा उसको राय है मिसइंटरप्रेटेड ना, टेम्पर कर रहे हैं, आप है ना, ऐसे वो कैसे हल्का सा सिंपल नहीं टेम्पर कर कर रहे? रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं थोड़ा सा सिंपल नहीं उसको कर रहे। रीपर्पस कर रहे हैं, वो नहीं नहीं, मैं रीपर्पस अर्पित कर को रहे हैं बोल रही उसको हूँ, लेके। आप सही कह रहे हैं, हाँ, पीके। मैं अर्पित को बोल है रही, ना, अर्पित कह रहे हैं ना सिंपल नहीं कर रहे। अरे सिंपल आप आपके लिए नहीं कर रहे, आपने सबको पूछा क्या? क्या पता आपका ईगो मानना नहीं चाहता कि वो सिंपल नहीं कर नहीं रहे। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है, तो मेरे ईगो को तो अगर देखो सब्जेक्टिव कोई होता झूठ है बोल ना। रहा है, झूठ मैं बहुत दूर से सूंघ तो लेता हूँ। वो तो झूठ कैसे झूठ हुआ नहीं जब वो बोलना है, सच बोलो। जब उन नहीं, तो उनकी जब फिलॉसफी ठीक है, जब मैच कर रही है उपनिषद के साथ, वेदांत के साथ, सारी श्रुति टेक्स्ट के साथ, तो झूठ बोल रहे, उसके लिए भी तो आप बताइए ना कौन सी फिलॉसफी झूठ बोल रहे, क्या कौन सी बात झूठ बोल रहे हैं? बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए, लेट्स से श्लोक कोई सिर्फ नंबर क्योंकि एक बताइए। भाई एग्जांपल को वो पकड़ते हैं, वो कह रहे ये हैं तो कि फिर एक का एग्जांपल डिफेमेशन हो देते हैं। जाएगा, ये तो वो डिफेमेशन हो कहते जाएगा, वो आपको कहते हैं सबूत वो देने कहते हैं पड़ेंगे। मैं सबूत ही दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि बुद्ध से बड़ा वेदांती नहीं है, बुद्ध सबसे बड़े वेदांती हैं। ये बात इतनी बड़ी झूठ है कि जिसका कोई हद नहीं। क्यों नहीं है? यार एक आप, मिनट, वो आप बता रहे वेदांती का मतलब क्या? वेदांती का मतलब अरे क्या? जिसने एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान लिया। आपको उनसे पूछना पड़ेगा ना, जो फिलोसोफर उस वर्ड को बता रहा है, क्या आपने उससे पूछा कि वेदांती का मतलब वो क्या बोल वो रहे थे? फिलोसफर तो जिंदा ही नहीं ना भाई, नहीं वो नहीं, फिलोसफर तो तो जिंदा है आपने नहीं बोला अब। आचार्य प्रशांत नहीं बोला ना, आपने अभी बोला आचार्य प्रशांत बोलते कि बुद्ध से बड़ा वेदांती नहीं था, तो जिंदा कैसे नहीं अच्छा, है? वेदांत, मुझे लगा कि शायद वेदांत जिन्होंने लिखा उसकी बात कर रहे हो। हाँ ठीक है। नहीं, तो आपको आचार्य प्रशांत से पूछना पड़ेगा कि भाई आचार्य जी आप बताइए वेदांती लेकिन मतलब मेघना, आपका क्या था? जो भगवत गीता में लिखी है ना चीज, जिसको हम ट्रांसलेट करें, उससे बहुत डिफरेंट बोलते हैं आचार्य प्रशांत। क्योंकि तभी ना मोस्टली आप जो भी हिंदू स्कॉलर्स देखोगे ना, वो पुनर्जन्म को वैसे ही डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि मेजोरिटी ऑफ लोग इंडिया में मानते हैं। पर आचार्य प्रशांत से लाइक ही इज द फर्स्ट पर्सन जिससे मैंने थोड़ा कुछ डिफरेंट सुना ये पुनर्जन्म के बारे में। तो मैं नहीं नहीं, किसकी तो बात मानूं? मेजॉरिटी डिफाइन करती है, उससे ये बात सच ये नहीं हो जाती ना कि मेजॉरिटी, तो चैट जीपीटी तो नहीं, मेजॉरिटी को कंसीडर करता है, तो मेजॉरिटी बस नहीं, मेरी जो यही सही बोल रही ट्रांसलेशन है प्रॉब्लम है, ऐसा तो पता है, नहीं होता बस ना। मेरी यही कई प्रॉब्लम है कई कि कुछ आचार्य, सोर्सेज होते हैं जो सही बोलते हैं, तो उनसे तो मैच कर नहीं रही सो है ना, आपने रमन मेघना, महर्षि इनफैक्ट की बातें हाँ, सुनी। मेघना पता है मेरा हाँ एक बोलिए यही बोलिए। पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आज आचार्य प्रशांत आए, आज उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, और जैसे कि तुमने ही बोला था कि शायद हो सकता है आचार्य प्रशांत वर्जन 2.2 आएगा कोई 200 साल के बाद, वो एक दूसरा इंटरप्रिटेशन देगा, और उस समय जो मेघना 2.2 होगी वो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, ये सही इंटरप्रिटेशन है। वो थोड़ा और फैब्रिकेट करेगा, वो थोड़ा और नहीं, तो रिपर्पस करेगा। आपको तो मैच करके आ, देखना पड़ेगा ना कि हाँ, उसकी बातें हमसे हम्म, मैच हो रही है कि नहीं। अगर मैच हो रही है तो उसे सही नहीं, कंसीडर कर देनी लेकिन अगर चाहिए, आप उसी समय के वरना तीन नहीं। चार लोगों से जो कि उसी फिलोसफी को कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं नियो वेदांत का बताया, अगर वो उसी 2.0 को उसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उनकी तो मैच कर जाएगी। फिर आप कहीं कोई देखो नहीं मैच करी ना, देखो इनसे करी, इनसे करी, इनसे करी। नहीं, जिनसे मैच कर रही, मैंने वही कहा कि वो जो सारांश है वो अगर मैच कर रहा है उसको आप कंसीडर करो, लेकिन अगर वो अद्वैत की जगह द्वैत के खेल में बता रहे कि नहीं पुनर्जन्म होता है, तो वो नहीं कंसीडर की जानी चाहिए। मैंने कहा सारांश सेम होना चाहिए। जैसे कि जो अद्वैत फिलोसोफर्स है, ओशो हो, जिदु कृष्णमूर्ति हो, ये पुनर्जन्म पे नहीं मानते कि कोई आत्मा होती है, वो सब प्रेजेंट मोमेंट की बातें करती है। तो मैंने कहा वो सारांश लो, तो जैसे कुछ कुछ चीजों लेकिन पकड़ो कि ये कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है कि नहीं। अच्छा, जैसे मैंने ना जैसे ओशो प्रेमानंद की महाराज में वो मैच नहीं करता। जैसे मैंने ओशो की एक बात और नोटिस की है, जैसे वो भी अपना जो कॉन्सेप्ट समझाते थे ना, जो भी उनकी अपनी फिलोसफी थी, वो कभी नहीं बोलते थे कि मैं गीता से ये चीज बोल रहा हूँ। जो उनकी एक डेफिनेशन थी ना मोक्ष की, उनका जो मतलब था वो उनका खुद का था, और वो क्लियर करते थे इस चीज को। तो काफी चीजें मैंने आचार्य प्रशांत की ऐसी नोटिस करी है, जो वो कह सकते हैं कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, पर वो अटैच करते हैं हर चीज में, हर एक एस्पेक्ट में वेदांत, उपनिषद और गीता को।
जो मुझे थोड़ा नहीं कभी-कभी नहीं, प्रॉब्लमैटिक ऐसा लगता नहीं है। है सागर, हर चीज वो नहीं बोलते कि हर चीज उपनिषद से आ रही है। आप क्लासेस उनकी अटेंड करोगे जब 2-2 घंटे की, तो जैसे कि मैं अपना ही वीडियो बता रही हूँ, मैं आचार्य जी की फिलोसफी पे रिएक्ट करती हूँ और उसका एक्सटेंशन देती हूँ। तो एक था वो इस पे बता रहे थे, बुद्धिज्म ही एक्सप्लेन कर रहे थे। आचार्य नागार्जुन उनके श्लोक बता रहे थे। उसपे था कि मैं भी एक वस्तु है। वो लाइन मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी, जैसे जो मैं मतलब जो ईगो टेंडेंसी है वो भी एक वस्तु ही है। अब मैं नहीं जाऊंगी उस फिलोसफी, वो रहने दीजिए। बट ये लाइन, तो ये जो चीज थी कि मैं भी एक वस्तु ही है, तो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, मटेरियल, तो ये आचार्य जी के खुद के वर्ड्स थे और वहां पे मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है कि ये आचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो तो ऑब्वियसली खुद का इंटरप्रिटेशन देगा, लेकिन मैं भी एक वस्तु है, वो श्लोक में जो सारांश है कि जो ईगो टेंडेंसी है वो मटेरियल है, ईगो टेंडेंसी जो है वो मटेरियल है, और मैं भी एक वस्तु है, उसका जो सारांश है वो सेम है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सारांश सेम होगा, वो अगर गड़बड़ है तो मतलब सामने वाला बंदा जो है ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब मुझे मेरा ही वीडियो अगर आप देखोगे कि मैं भी एक वस्तु है, उसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, तो मैंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अलग तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है मैंने तो। लेकिन अल्टीमेटली मैं भी उस पर यही बता रही हूँ कि जो सब कुछ है वो मटेरियल है, जो भी है यहीं पे है। ऐसा नहीं है कि जो ईगो टेंडेंसी है उसमें कुछ जादू टोना है कि वो आत्मा है वो निकल जाएगी और उसका जन्म होगा। समझ रहे हैं? तो आपको सारांश देखना पड़ेगा। तो आचार्य जी जब श्लोक, जैसे मैंने कहा कि आप 2 घंटे का उनका लेक्चर जब कोई भी देखोगे, तो जब श्लोक का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये श्लोक का है, लेकिन उसके बाद वो अपनी भी बातें करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सब चीज नहीं को तो बताते हैं। मेरा अर्पित एक क्वेश्चन है तुमसे। सो फॉर एग्जांपल आचार्य प्रशांत अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ठीक है। आपके हिसाब से उनको लेट्स से गीता का कोट नहीं करना चाहिए या फिर उपनिषद का वो सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, उनका इंटरप्रिटेशन लेट्स से नहीं, एट अ सपोर्ट नॉर्मल लेवल वहां ले बहुत सकते अच्छा हैं है। जहां पर वो बात एक्चुअल में जहां पे है, वहां बिल्कुल पर उसका वहां है पर ना, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मेरा ये था कि जैसे ओशो का, जैसे आपने बोला कि उनका बिल्कुल अलग वो है, मतलब कि वो उससे नहीं उठ करके आ रहा था गीता से, लेकिन बाद में उनको ये लगा कि अगर मैं गीता बाइबल ये सारी चीजों का नाम नहीं लूंगा तो मुझे ऑडियंस नहीं मिलेगी। आचार्य प्रशांत का अगर इंटेंशन है मेरे को मास कल्याण करना, राइट, तो उन्होंने वो एक सपोर्ट लिया गीता का जिसमें से 80% वो करेक्ट बोलते हैं और आपके हिसाब से 20% पे थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, तो इट्स स्टिल ओके, राइट, फिर मतलब कि ये चलने देना चाहिए नहीं, एटलीस्ट 80% एटी गीता के परसेंट मामले में तो उन्होंने पूरा कचरा कर रखा है। हम्म। नहीं तो अभी मैंने आपको इतना सब हम्म। बताया, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कचरा कर रखा है। कॉन्सेप्ट बताइए, क्या कचरा कर रखा है कॉन्सेप्ट, फिर मैं अर्पित अच्छा, एक बोल बात कुछ ऐसे बताइए, सकती एक हूँ। बात बताइए। वरना एग्जांपल्स। ये डिफेमेशन हो जाएगा कि हम्म। सब मैं वही कचरा कर रखा मैं है। वही करता मैं हम्म। वही करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जो आदि शंकराचार्य हैं उनका इंटरप्रिटेशन आपको दिखाऊं गीता का, तब आप मानेंगी? हाँ ठीक है, बताइए आप कौन सा कॉन्सेप्ट है मुझे बताइए अ, एकदम पढ़ के। अगर प्लीज जरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए जरा एक बार। अर्पित वो आपको ही सेटिंग्स में से एक सेकंड। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये गीता जो है ये शंकर भाष्य है, ठीक है। अब इसको पढ़ें, ठीक ये है। अध्याय 2 का 13वां श्लोक है। ये लिखते हैं यहाँ पर, ओके। जिसका देह है वह देही है, उस देह की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार, बाल्यावस्था, यौन, तरुणावस्था, जरा, वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण 3 अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, फिर क्या होता है, निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्रतीति होती हुई दिखती है। वैसे ही निर्विकार आत्मा को देहांतर की प्राप्ति, अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, मतलब इस शरीर से दूसरे शरीर में जाने का नाम, आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है उसका नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझकर धीर मनुष्य इस विषय में मोहित नहीं होते। तो यहाँ जो आदि शंकराचार्य हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि आत्मा ही बेसिकली एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और उसी को देहांतर बोलते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया कि ये जो श्लोक है इसका सरल भावार्थ ये है कि जिस प्रकार हम क्या कहते हैं, बच्चे होते हैं, देन जवान हो ये जाते हैं, देन बूढ़े भावांतर हो छोड़ जाते हैं। देते हैं, आदि शंकराचार्य पे कंसिडर करते हैं क्योंकि मैं बता ट्रांसलेशन देता हूँ पे ना, मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहती। हाँ, कोई बात नहीं, आप उसको आदि बाद में देख लेना। शंकराचार्य पे अगर ट्रस्ट मैं, करते हैं। हाँ, हम्म। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली वही कह रहे हैं कि जिस तरह से हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं,
उस समय वो आत्मा उसमें हमें हमारे साथ साथ चलती रहती है। उसी तरह जब हमारी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हमें दूसरी देह की प्राप्ति, तो ये आत्मा हमारे इस देह से दूसरे देश में चली जाती है। नहीं, पूरा उनका ये तो मैं संस्कृत रिजेक्ट कर रही हूँ, वो गलत बोल रहे हैं ऑब्वियसली। तो मैं इस पे फोकस करना चाहूंगी जो आदि शंकराचार्य का है, बिकॉज ही इज अ रिलायबल सोर्स ऑब्वियसली। तो देखिए, जिसका देह है वह देही है। तो जिसका देह है, ठीक है, किसका देह है? ईगो का देह है। तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, ठीक है, जिसका देह है वह देही है। तो ईगो कौन है? देही है, ठीक है। अहम कौन है? देही है। उस देही की, मतलब उस अहम की, अर्थात शारीरिक आत्मा की, शारीरिक आत्मा की, देही मतलब शारीरिक आत्मा, मतलब जो आत्मा है वो अपने आप को ऑब्वियसली देही के रूप में प्रकट करेगी, ईगो के रूप में प्रकट करेगी, तभी ईगो को ट्रांसेंडेंटल बोला गया है। तो यहाँ पे आत्मा को नहीं, ईगो को सिग्निफाई किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है। तो उस देही की अर्थात शारीरिक आत्मा की, मतलब ये ईगो की, इस वर्तमान शरीर में जैसे जो अवस्थाएं बताई है, परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती है। हाँ, तो वही बताया कि ईगो जो है उसकी ये सारे वो जो भी प्रकृति उसको तीनों गुण देती है, वो अलग अलग स्टेट्स आएंगे टाइम के साथ, ठीक है। इसमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो ठीक है, मतलब वही बोला कि जैसे उपनिषद बताते हैं कि आत्मा को नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो पहला भी अगर जो है अवस्था खत्म होगी, मतलब बाल्य से जो भी बड़े जैसे जैसे आप होंगे, तो आत्मा बेसिकली है ही नहीं। जैसे भगवत गीता बताती है कि आत्मा अजन्मी है, तो और दूसरी अवस्था से भी उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि निर्विकार, निर्विकार मतलब जिसमें कोई भी विकार नहीं है। विकार को जैसे मल बताते हैं संत कबीर, ठीक है, तो संत कबीर जैसे मल बताते हैं, तो निर्विकार, तो आत्मा को जैसे उपनिषद में बताते हैं कि निर्विकार है, कि इसमें कुछ भी नहीं है, मल है ही नहीं, मतलब मटेरियल है ही नहीं। तो ये जो निर्विकार आत्मा है ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है, ठीक है। तो ये जो निर्विकार आत्मा है, इस आत्मा को देखिए यहाँ पे बताया है कि इसको ही दूसरे और तीसरे अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। तो उसको वो अवस्था की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उस अवस्था की उत्पत्ति उसमें से नहीं हो रही, ठीक है। तो आत्मा को तो नहीं डिफाइन किया जा सकता, लेकिन उसकी वजह से, सोर्स के वजह से जो ईगो टेंडेंसी है वो अलग अलग रूप ले रही है। वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति, मतलब ये जो निर्विकार आत्मा है, मतलब जो मटेरियल है ही नहीं, इसी को देह मतलब ईगो के खत्म होने के बाद देहांतर की प्राप्ति, अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर, नाम देहांतर है, हाँ, उसकी प्राप्ति होती है। तो वही बताया ना कि आत्मा को हो रही है, लेकिन वो उससे नहीं जीव की प्राप्ति हो रही है। बताया है कि उत्पत्ति उससे नहीं हो रही, तो आत्मा को नहीं डिफाइन किया जा सकता, कि सब ईगो को बोला जा रहा है। लोग यहीं पे मिस इंटरप्रेट करते हैं कि जीवात्मा, ईगो की बात हो रही है कि बेसिकली ईगो, मैं बताता हूँ आपको, हाँ, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। सीधी सी बात ये है कि जो आत्मा है वो तो समझिए कि एक पूरा, जो जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो तो हाँ, मतलब कि नहीं पूरा डिफाइन किया जा हर सकता चीज उससे। ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। वही जो ब्रह्म है वो जब किसी देहधारी के अंदर से खुद को प्रकट करता है तब उसको जीवात्मा बोल देते हैं। और हाँ, है ना, वो जो एग्जैक्टली जीवात्मा है जब उसकी मृत्यु होती है तो वो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। इसको देहांतर ही लिखा है, देहांतर प्राप्ति, अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम नहीं, देहांतर है। दूसरे शरीर में चली जाती है ऐसा कहाँ लिखा है? वैसे ही निर्विकार आत्मा को प्राप्ति होती है, चली जाती है एक नहीं लिखा है। हाँ, तो प्राप्ति होती है, प्राप्ति शरीर से दूसरे होती है शरीर की मतलब प्राप्ति होती है। स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। भाई बात तो वही है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो रही है ना। नहीं, कहाँ पे प्राप्ति हो रही है? उससे चली जाती है कि उड़ के चली जाती है? ये आप नहीं, कैसे उड़ बोल के सकते चली हो? ये जाने की ऐसे भी प्राप्ति हो रही है ना, नहीं, वो नहीं, जैसे भी वो प्रोसेस जो भी है, बट वेदांत प्राप्ति तो तो हो रही है सब ना। कुछ नहीं, अगर सब कुछ ब्रह्म है, ठीक है, तो आपको एज अ वन कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा ना, कि आत्मा एक सबके, जैसे कि उपनिषद कहते हैं कि नाहम कालस्य अहमेव कालम, कि मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है। तो वो आत्मा को ऐसे डिफाइन करता है। वो कंप्लीट फिलॉसफी देखनी पड़ेगी ना, कि सब कुछ आत्मा के अंदर है, तो उसको प्राप्ति हो रही है। अंदर जीवात्मा अलग अलग अहम वृत्ति अलग अलग रूप ले रही भाई है। उपनिषद ये भी तो कहते हैं कि वैसे तो हम ब्रह्म ही हैं, लेकिन चूंकि माया का आवरण है उसकी वजह से हमें हमें हम अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप को तो कि मैं ही वही समझ तो, लेते हैं मैं हूँ, इसीलिए बट वो माया का निर्विकार आवरण है। बोलते हैं ना और आत्मा जब वो को, माया क्योंकि हट जाती विकार है तब हमें माया पता चलता है, है कि भाई सब ब्रह्म ही है। क्योंकि बट विकार एक्चुअल माया में है।
हमें लग रहा है कि हम हैं लेकिन हम हैं नहीं। तो आपको एक साथ उपनिषद के सारे महावाक्य के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा कि हमें लग रहा है हम हैं लेकिन है नहीं। तो वो चीज है, इसीलिए बोला ना निर्विकार आत्मा को, विकार युक्त आत्मा नहीं। विकार युक्त आत्मा इज हाँ, तो अगेन आत्मा तो निर्विकार ही होती जीवात्मा। है ना, विकार युक्त आत्मा होती क्या है? तो वो तो अजन्मी है ना, तो उसके ऊपर अहम वृत्ति अलग अलग रूप अजन्मी ले का रही है, मतलब आपको अजन्मी का समझना ये मतलब ये है, पड़ेगा। अजन्मी का मतलब ये है कि उसका जन्म नहीं हुआ है, बट इसका मतलब हाँ, ये नहीं है कि उसको क्योंकि देह पहले की से प्राप्ति वो नहीं होती है। सत्य है, नहीं, क्योंकि वो भाई सत्य है, वो जन्म सोर्स जन्म है। ये भी तो कहती है ना गीता, जन्म देह का होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। तो जन्म वही देह तो का बोल होता रही है, है ना, देह का हो देह रहा है का ना, जन्म होता है, तो वही देह तो का अहम जन्म हो रहा वृत्ति है, तो अलग देह अलग रूप ले रही देह है। का जन्म हो रहा है, जन्म लेना तो फिर मतलब आत्मा, रूप ले रही है, तो फिर देह की और आत्मा प्राप्ति कैसे हो रही बेस है फिर में उसको? है। फिर देह की आत्मा प्राप्ति भी को हो रही है ना आत्मा प्राप्त को। हो रही है, आत्मा को प्राप्त हो रही है, लेकिन रूप कौन ले रहा है ये भी तो देखिए ना, कि ईगो की बात पहले से डिफाइन की थी ना, पूरे पैराग्राफ को देखिए ना, आत्मा बेस में है। भाई तो ये तो वो वो वाली बात चेंज हो जाएगी ना, अहम आप वृत्ति हो रही है, पता अपने तभी है बढ़ेगी। मुझे हिसाब से चीजें इस मुझे जिसका तरह से देह आगे बढ़ते है, मुझे हैं। यही लगता है चलो मैं सागर मैं जिसका देह एक है। एक अगला श्लोक और देख लेते हैं। अब जैसे ये हाँ श्लोक है, इसमें कह रहा है जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्याय नवीन शरीर को प्राप्त करता है। अब लो ये तो जीवात्मा बिल्कुल क्लियर है। करती है, वही तो है ना, आत्मा नहीं करती। आत्मा कहाँ मेंशन, मुझे बताइए। अरे हर वो लिखा चीज हुआ है वहां पर। जीवात्मा के लिए हो रही है। जीवात्मा, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए वस्त्र प्राप्त करती है। तो जीवात्मा की क्या डेफिनेशन है मेघना? ईगो, आप जीवात्मा हो, ये ईगो गलत है, लग गलत है। रहा है पर है नहीं। जीवात्मा अरे जीवात्मा इज जीवात्मा ईगो, राइट? जीवात्मा जीवात्मा ब्रह्म का अंश जीव, है, जो कि ईगो नहीं है वो जीवात्मा। मैंने वही बोला ना कि वो प्रतीत हो रही है पर है नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी पर्टिकुलर उसमें है, ढांचे में है। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था वो, लेकिन कैसे आप बोल लेकिन रहे जब हैं? लेकिन नहीं, जब हम इसमें बात करेंगे ना, जब हम अभी हम वर्ल्डली सेंस जीवात्मा, में बात जब कर रहे हैं, आत्मा वर्ल्डली जहां सेंस से में। खुद को प्रकट कर रही है, जीव आत्मा, ईगो जो इकलौती चीज है जिसे साइंस नहीं डिफाइन कर सकती, उसी की बात हो रही है हर जगह। वही जो है वो पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर, जैसे कपड़े मनुष्य छोड़ता है वैसे, वही तो मैंने बताया आत्मा था। एग्जैक्टली जीवात्मा और ईगो अलग अलग है। आत्मा जीवात्मा और ईगो और ब्रह्म ये चार अलग चीजें हैं। नहीं 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 नहीं, वेदांत के हिसाब से अहम, आत्मा, प्रकृति, तीन चीजें अच्छा एक होती बात है। बताइए, अहम इज जीवात्मा, अहम इज जीवात्मा। ये आचार्य प्रशांत एक की बात बताइए। फिलोसफी मैं बता रही हूँ, तो आप किसी भी साइड से मत बोलिए। आचार्य प्रशांत की फिलोसफी और आचार्य शंकर की फिलोसफी, ये दोनों मैच कर रही है, ठीक है? तो तो ये इनकी तीन होते हैं, उपनिषद अहम वाली इज फिलॉसफी जीवात्मा। है। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात अहम इज बताइए, जीवात्मा पाप योनि क्या बेसिकली। होता है? पाप योनि का क्या मतलब है? योनिक वर्ड मुझे नहीं पता भगवत गीता में आई है कि क्योंकि मैं नहीं, और आपको दिखाऊंगा, पाप फिर योनि, आप अपने हिसाब से उसको नहीं, आप मुझे ट्रांसलेट कर लेना, तो श्लोक इसलिए मैं पहले ही बताइए। पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, योनि तो मतलब मटेरियल हो गया, वेदांत के हिसाब से आप पाप बोलोगे योनि तो क्या होता है? पाप योनि इज मटेरियल, प्रकृति। अभी तक तो मैं यही बता सकती हूँ, बाकी मैं श्लोक देख के बताऊंगी, बट पाप योनि फिर भाई प्रकृति श्लोक देख है। के आप फिर बदल दोगे उसका ट्रांसलेशन? योनि का मतलब नहीं नहीं, वोम होता बिल्कुल है, नहीं मतलब बदलूंगी। अभी योनि का अभी बता मतलब दो ना, वैसे पाप वोम योनि का होता है मतलब ना। क्या होता है? योनि का मतलब अगर आप जाति वाती बोल रहे वोम हैं तो होता है। प्रकृति नहीं नहीं नहीं, वो, हाँ? अच्छा, योनि का मतलब मटेरियल, जैसे शरीर। हाँ समझ बिल्कुल, गई आप मैं, बोल सकते हो। मटेरियल। पाप योनि मतलब मटेरियल, मतलब अहम मटेरियल आत्मा क्या? प्रकृति बोली थी ना नहीं मैंने, तो मटेरियल तो प्रकृति सब है विल ही, बी मटेरियल क्या मतलब? पाप मटेरियल। योनि का मतलब कौन सा अरे मटेरियल? नहीं नहीं, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जब भी आप वेदांत को समझते हैं तो तीन चीजों का एक्सटेंशन आप समझते हैं, अहम, आत्मा, प्रकृति। तो अगर आप पाप योनि बोल रहे हैं तो मेरा मतलब मटेरियल से प्रकृति, तो पाप योनि अरे हो गई प्रकृति तो वेदांत एक के हिसाब बहुत से बड़ा सबसेट प्रकृति। हो गया ना। तो पाप योनि एक मटेरियल है ना स्पेसिफिक वर्ड। पूरी प्रकृति। तो भाई पाप आप ऐसे योनि करोगे मतलब तो अभी, तो आप पाप मुझे योनि फिर का श्लोक मतलब क्या हुआ? दिखाइए। तो नहीं आपने, श्लोक दिखाऊंगा, क्योंकि आप, फिर आप बदल ये जाओगे। वर्ड है, ठीक है, पाप योनि मतलब वर्ड आपने जो मुझे बताया, तो दैट वर्ड हम्म वो तो पाप योनि मतलब क्या? मटेरियल है, मटीरियल? मटेरियल, अरे मटीरियल तो सब प्रकृति। कुछ है। तो सब कुछ जो वर्ड है, आपने पाप योनि बोला, वो भी तो सब अब कुछ के अंदर ही मैं आता है बोलूं ना। कि अर्पित मतलब क्या? अर्पित मतलब मटीरियल। अरे तो मटीरियल तो सब कुछ है। क्योंकि अर्पित एक वर्ड है, तो मटेरियल ये तो सब कुछ है, प्रकृति और क्या है, अरे जब सब हम कुछ अभी तीनों यहाँ गुणों बात की करें, बनी अभी हुई अभी है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं मटीरियल से बात कर रहा हूँ भाई, मैं मेघना से बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं मटेरियल ही हूँ ना, सब कुछ मटेरियल है, तो मैं नहीं मटेरियल हूँ तो मैं क्या हूँ? मटेरियल ही अच्छा हूँ ठीक है, मैं। अभी अगर हम उसे अभी के सेंस में बात करेंगे, तो जो पाप योनि वर्ड है उसको आप, वो होगा, चलो ठीक है मटीरियल होगा, अगर हम बड़े सबसेट में जाएंगे तो। बट उसका एक वर्ल्डली मीनिंग भी तो होगा ना, उसका मतलब क्या है? हाँ, हर मटेरियल चीज का मटेरियल मीनिंग, वर्ल्डली मीनिंग तो होगा ही। तो
तो पाप योनि हम्म को जिस तरीके से यहाँ के मटेरियल्स डिफाइन करते हैं वही होगा उसका मतलब। जैसे यहाँ हाँ के क्या जो मटेरियल है, लोग हाँ लोग धार्मिक लोग वो पाप योनि को एक डेफिनेशन दे देते हैं कि पाप मतलब कि ये पाप, कि किसी को मार देना पाप, तो वो पाप योनि हो गई। या कोई पाप बोलेगा कि योनि अच्छा मतलब किसी को मार के आप बुरे हो जाएंगे, अगला जन्म आपका पाप योनि में होगा, हो सकता है आपका मतलब ये हो। तो एक मटेरियल डेफिनेशन हो गई है बेसिकली, वेदांत कहेगा कि ये मनुष्य की मटेरियल की ही बनाई हुई एक मटेरियल डेफिनेशन है, प्रकृति है। ओके ठीक है, चलो एक बार पाप योनि को देख लेते हैं। ये श्लोक है, आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा। ये कौन सा, ऊपर नवें वाला अध्याय बीच में वाला? 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। हाँ ये ओके। ऊपर वाला जो है, ये कहता है क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन है? उसको कहते हैं कि वे स्त्री वैश्य शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना आलंबन बनाकर परम उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ओके, तो मतलब देखो, हाँ हाँ बताइए हाँ मतलब आप एक बताइए, बार आप मैं बता कंप्लीट देता हूँ। कीजिए। मतलब जो कोई पाप योनि वाले, यानी जिनके जन्म का कारण पाप है, यानी पिछले जन्म में जिन्होंने पाप कर्म किए थे और जिसकी वजह से उनका इस योनि में जन्म हो रहा है। और वो योनि कौन कौन सी है जो कि पाप योनि कहलाती हैं? स्त्री वैश्य शूद्र, आप भी स्त्री हैं, आप भी पाप योनि हैं। तो ये तीनों भी मेरी शरण में आकर मुझे अभी अपना आलंबन बनाकर परम उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, अब आपको इसमें एक और श्लोक ढूंढना पड़ेगा जहां पाप क्या है इसको डिफाइन किया है श्री कृष्ण ने, ठीक है, कि पाप मतलब क्या। तो वो मैं आपको उसका अनुवाद बता देती हूँ, वो श्लोक आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा भगवत गीता में। और उसके बाद के ये श्लोक है जहां पाप को फर्दर एक्सटेंड किया गया है, कि पहले पाप को डिफाइन किया कि पाप मतलब ये, और फिर बोला है कि पाप जो ये है वो उनके साथ ये होगा। तो पाप को जिस तरीके से डिफाइन किया है वो ये कि जो भी अपने दुख को कम करने के रास्ते में नहीं चलता वो पापी है बेसिकली। तो ईगो की बात हो रही है कि जो भी योग में आत्मस्थ नहीं होता, वो आत्मस्थ वर्ड का यूज होता है, या समदर्शी नहीं होता, वो पाप कर रहा है बेसिकली। तो अपने दुख को जो नहीं दूर कर रहा वो पाप कर रहा है। तो कहीं भी श्री कृष्ण पहले जब पाप को डिफाइन करते वो ये नहीं कहते कि पाप का मतलब ये है वो है, ऐसा नहीं कहते। और ये जो शूद्र वाली चीज आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसके पहले अगेन एक श्लोक है जहाँ पे वर्ण व्यवस्था को डिफाइन किया है। तो उसमें तो देखो, जब भगवत गीता स्टार्ट होती है ना, तो उसकी पूरी जो बेसिक चीज है वो ये है कि अर्जुन एक सुपरस्टिशियस पर्सन है। वो पहले ही बोलते हैं, स्टार्टिंग में एक श्लोक है जिसमें अर्जुन विषाद योग उसमें है कि अर्जुन बोलते हैं कि ये स्त्रियां जो हैं मैं नहीं युद्ध करूंगा वरना स्त्रियां वर्ण संकर पैदा कर लेगी, दूसरे वर्णों के साथ जाके जो क्या बोलते हैं नाजायज औलादें पैदा कर लेगी, ऐसे ऐसे। तो श्री कृष्ण को समझ आ जाता है कि एक सुपरस्टिशियस पर्सन है, जो स्वर्ग नरक पे भी बिलीव करते थे अर्जुन। तो ये सब स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा कि स्वर्ग नरक तक अर्जुन तो को उन्होंने स्वर्ग नरक की समझाने बात तो के खुद लिए कृष्ण ने भी करी है। कृष्ण ने भी बोला है नहीं कि नहीं, तो अर्जुन को वही बात है ना। अगर तो तू युद्ध अर्जुन को में जीतेगा तो एक तो मिनट, भूमि का सुख भोगेगा, और अगर मरेगा तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। हाँ तो क्यों बोला है? तो आपको एक साथ पूरी चीजें लेनी पड़ेगी ना, कि उसके सुपरस्टिशन को काट रहे हैं। अब उस टाइम पे तो रेशनैलिटी नाम की चीज आएगी ये नहीं पता था ना श्री एक्चुअल कृष्ण में को। जो वर्ण संकर को अब लेकर जो जो उन्होंने चीजें बात कही होती थी थी उसको अर्जुन ने, काटी है उसको उन्होंने। कहीं भी कृष्ण ने क्लैरिफाई नहीं करा, कहीं भी उनको नहीं काटा, कहीं भी उनको ये नहीं बोला है कि नहीं ऐसा तू नहीं है, वो अर्जुन ये श्लोक है वहां बेवकूफी वाली पे बात क्यों कर रहा है। वही श्लोक ले आइए, ठीक है, कोई भी श्लोक ले आइए, वो वर्ण को कैसे डिफाइन किया है वहां पे वो चीज आपको मिल मेघना जाएगी। वैसे गीता में पाप डिफाइंड है, जैसे वो क्या क्या है, जैसे हिपोक्रेसी, प्राइड, एरोगेंस, ईगो, एंगर, क्रुएलिटी, इग्नोरेंस, बेसिकली ये ईगो से डिफाइंड रिलेटेड चीजें है हैं ना? वो। है ना? हाँ और काफी और ईगो, सारी चीजें, एंगर, क्रुएलिटी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये सब कुछ डिफाइंड है। तो ये सब अगर आप करोगे तो आप पाप योनि में जन्म लोगे, अगर आप स्त्री हो, शूद्र हो, या जो एक और वर्ड था। आई मीन ये बहुत क्लियर कट निकल करके आ रहा है श्लोक का डेफिनेशन। एक आप आम जनता को अगर आप ये बोलोगे ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन, ये तो आदि शंकराचार्य का आई एम श्योर इंटरप्रिटेशन है, राइट? हाँ आदि शंकराचार्य। है ना? तो ये अगर उतने बड़े विद्वान अगर उन्होंने ये इंटरप्रेट किया है, ठीक है, अब इसको मैं अगर रीपर्पस करके, जो कि लेट्स से आचार्य प्रश्न, मतलब ऐसा ले मैन मैं बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है इसमें, मैं इसको कहीं पे भी ट्रांसलेट करूंगा आदि शंकरा जी का ही आएगा डेफिनेशन। पाप श्री कृष्ण ने डिफाइन कर दिया है क्या है, एरोगेंस, ईगो, वटेवर, ये सब करोगे अगले जन्म में आपको तो स्त्री ईगो बनना की पड़ेगा बात या हो रही है शूद्र ना, बनना तो एक पड़ेगा। मिनट, अगले जन्म की हम्म जो मैंने बात कही
तो आत्मा हम्म कोई अगली जन्म नहीं लेगी, ये चीज मैंने पहले ही बोला है, तो आपको गीता के ठीक हिसाब है से समझना नहीं, वो पड़ेगा ना। आप सोच रहे हो ना, जीवात्मा मतलब ईगो वो की तो नहीं आप अपने दिमाग में लेकर बैठे हो। जीवात्मा अगला जन्म लेती है। जब जन्म की बात आई थी तो भगवत गीता डिफाइन करती है कि आत्मा अजन्मी है और जीवात्मा जन्म लेती है। तो ईगो जन्म ले रहा है, तो जो पाप का कंटेक्स्ट अरे आपने बताया, जीवात्मा एंगर इज है, इक्वल टू ईगो, ये ईगो के आचार्य साथ प्रशांत का फॉर्मूला है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको कि सारे लोग मानते हैं। इस सारे लोग के नहीं मानने से एब्सोल्यूट ट्रूथ सच वो तो नहीं बदल जाएगा ना। एफोरिज्म तो यही अरे कह रहा वो है आके नहीं, कुछ भी अहम कहने ही लगे, वो जीवात्मा आके है। कुछ भी कहने लगे, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, तो उससे थोड़ी होगा। जो स्कॉलर्स मान नहीं रहे हैं हम नहीं तो तो उसको मानेंगे वो ना। नहीं तो आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा ना कि कौन से में क्या बोला है उन्होंने जीवात्मा को किस तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने ईगो ही बोला है, तो आपको समझना नहीं, पड़ेगा ना अहम की बात हो रही है। आचार्य प्रशांत वही बात करते हैं, वृत्तियों का पुनर्जन्म होता है ना, हाँ, आत्मा का नहीं होता। लेकिन इस टेक्स्ट के हिसाब से ये पता लग रहा है कि आत्मा का ही होता है। ये कैसे टेक्स्ट पता बहुत चल रहा क्लियर है है। आत्मा के हिसाब से? नहीं, कैसे पता चल रहा है? जीवात्मा जब लिखा था तो आप मुझे बताइए ना, कहाँ पे जैसे क्लियर हम हो रहा है? जैसे इसी श्लोक को अगर जीवात्मा ले वर्ड यूज हम, था पिछले वाले श्लोक में, जीवात्मा नहीं, जन्म लेती, आत्मा तो मेंशन्ड ही नहीं था। कैसे जैसे फिर इसी क्लियर हो रहा श्लोक, है? अगर इसी श्लोक को ले, जो ये पाप की बात हुई है, जो पीके ने बताया कि पाप की क्या डेफिनेशन है, राइट, अकॉर्डिंग टू गीता। तो अगर कोई भी जो जन्म लेता है, उसने कुछ कर्म किए हैं पिछले जन्म में, कुछ पाप किया है, तो उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, या कुछ नहीं तो और है? पिछले जन्म में तो ईगो का जन्म की बात हो रही है ना, कि ईगो के अलग अलग फॉर्म्स, कि अगर उसने दुख को, जैसे एंगर आया है तो ऑब्वियसली उसका दुख नहीं मिटेगा, एंजाइटी होगी उसको, तो उस लेवल पे साइकोलॉजी की बुक है भगवत गीता। भगवत गीता कोई आपको ये नहीं बता रही कि आत्मा जन्म ले रही है, आत्मा को तो डिफाइन ही नहीं करी, अजन्मी बता रही है। तो आपको ओ समझना या पड़ेगा मेरा एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट या आत्मा। मेघना आत्मा मेघना is एक ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेघना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके सो ये क्या मोक्ष है? फॉर एग्जांपल मैं ये जितने पाप की डेफिनेशन है गीता के हिसाब से, एंगर, हिपोक्रेसी, व्हाटएवर, मैं एज्यूमिंग मैं ये सब छोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को मोक्ष मिल गया, ठीक है। हम्म अब मेरा कोई जन्म तो नहीं होगा, जैसे आप बोल रहे हो आत्मा की तो जन्म ही नहीं होती, और मैं एज अ पी के मेरी बॉडी जैसी खत्म होगी 70-80 साल में तो मैं गया, लेकिन अहम वृत्ति तो जन्म लेगी, राइट? कोई और पीके 2.0 आएगा, उसके अंदर फिर ये इको आएगा, वो फिर से शायद पाप करेगा, लेकिन रियलाइज करता है कि अब मेरे को पाप नहीं करना है, वो उसको भी मोक्ष मिल गया पीके 2.0 को। लेकिन फिर पीके 3.0 आएगा, पीके 4.0 आएगा, मोक्ष मिल किसको रहा है फिर इस पूरी दुनिया में? नहीं नहीं तो जो प्रकृति, वही तो है ना कि ईगो को ये जानना कि वो मिथ्या है, मैं टेंडेंसी मिथ्या है, कि भाषित और है ये पर पैदा है होती नहीं। रहेगी, नो मैटर व्हाट आई डू। हम्म बुद्धा 2.0 भी होगा, उनको भी मोक्ष नहीं मिला है, मतलब क्योंकि बुद्ध के उस समय पे हाँ जो वृत्ति ऑब्वियसली। थी, राइट? हाँ तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं चारवाका बन जाता हूं ना फिर। मैं इस लाइफ पे तो खुश रह लूं, मैं हम्म तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को पढ़ के मुझे ये पता चलता है मैं पाप को अगर ठीक भी कर लूंगा तो भी मेरी अहम वृत्ति तो जन्म लेगी, मेरी नहीं, अहम वृत्ति का जन्म होगा पीके 2.0 में, क्यों उसको भी बोला मोक्ष जाता मिल है ये जाता है। षड रिपु बोलते हैं इसको भगवत गीता में, कि क्यों षड हाँ। रिपु को बोलते हैं कि इस पे वॉच आउट करो, कि बोला ना कि हम्म मतलब मोक्ष मतलब क्या, बेसिकली मेडिटेटिव स्टेट इज मोक्ष, ठीक है। वो लगातार आपको करना पड़ेगा, हो सकता है आपका अभी हम्म आप प्यार से काम कर रहे हैं तो आप मेडिटेटिव स्टेट में, हम्म। फिर वो छूट जाएगा। तो ये लगातार प्रक्रिया है, मोक्ष कोई एंड गोल नहीं होती। पहली बात, एक लगातार चीज है जो जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको करनी पड़ेगी अच्छा, इस पे एवरी डे। ठीक है, तो इससे ना एक बार मूव ऑन करते हैं। मैंने हाँ एक नेक्स्ट पार्ट अच्छा लाना ठीक चाहता हूँ इस पॉडकास्ट का। वो ये है। है कि रिगार्डलेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जितने जितने भी ऋषि आए, जो भी संत आए, आचार्य प्रशांत आए, इन्होंने अपने हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन दी भगवत गीता, उपनिषद, सबकी। अब मेरा क्वेश्चन ये है अर्पित से कि लेट्स से एक, मैं अभी सिर्फ आचार्य प्रशांत की इंटरप्रिटेशन को ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनकी वीडियोस अच्छे भी लगते हैं। क्या वो जो बता रहे हैं, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, क्या उससे मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? क्या कुछ गलत बता रहे हैं वो? मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर जो चीज जैसी है आप उसको वैसी नहीं बता रहे, आप उसको मिस इंटरप्रेट करके बता रहे हो, तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप एक अंधभक्ति पैदा कर रहे हो। एक अंधभक्ति क्या होती है? अंधभक्ति तो यही है ना कि भाई मैं मानता हूं मेरा धर्म परफेक्ट है, मेरे ग्रंथ परफेक्ट है, मेरे ग्रंथों में जो ज्ञान है वो टाइमलेस है या ईश्वरीय है, दोनों एक ही बात है। ईश्वरीय भी बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो हर दौर में जायज रहेगा। टाइमलेस है, इसका मतलब है कि वो आप तब भी आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा जायज रहेगा, वो एक ही बात है। हम्म एक अंधभक्ति तो यही होती है ना। अंधभक्ति क्या होती है? एक रैशनल पर्सन होता है, वो देखता है कि मैं देखूंगा,
मैं गीता को धर्म ग्रंथ नहीं, मैं उसको किताब की तरह पढ़ूंगा। किताब की तरह जब आप पढ़ते हो किसी ग्रंथ को, तो अब आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ, ये चीज काम की है मेरे, मैं इसको लेता हूँ। ये चीज मेरे काम की नहीं है, ये चीज आज रेलेवेंट नहीं, इसको छोड़ते हैं। जब ऐसे आप पढ़ते हो ना, आपकी दिमाग खुलता है आपका। आप अंधभक्ति भी नहीं पढ़ते। आप आचार्य प्रशांत के आज फॉलोअर्स को देखो, अंधभक्तों का एक पूरा कल्ट खड़ा हो गया। वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। आचार्य प्रशांत ना होगा, पता नहीं लगता है उनको कि कोई नया अवतार नहीं, तो पैदा हो गया इनके तो उनके लिए। फॉलोवर्स आचार्य प्रसाद नहीं है ना। पहली बात, आचार्य प्रसाद ने नहीं बोला कि वैसे आप हो जाओ, क्योंकि उपनिषद खुद बोलते हैं कि जिस मोमेंट आप हमें जान जाओ कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमें जला दो। कोई भी आचार्य धर्म में प्रशांत के कोई भी बोलने से किताब, नहीं है। एक मिनट देखो, एक मिनट, कोई भी धर्म में कोई भी किताब ऐसा नहीं बोलती जो बस उपनिषद कहते हैं बस ये बात कि जिस दिन आप हमें जान जाओ हमें जला दो। कोई कोई कहीं की फिलोसफी ये नहीं बोलती। बस इंडिया से आती है एक फिलोसफी उपनिषद जो ये बात बोलते हैं कि जिस दिन आप हमें जान जाओ हमें भी जला दो। तो आचार्य प्रसाद भी वही बुद्धिज्म भी ये बोलता है। हाँ, बुद्ध भी बुद्धिज्म बोलता भी है, ये अपो बोलता दीपक है। हो, हाँ, बिल्कुल अपने दीपक स्वयं बनो। उपनिषद से और आ रहा ये है ना। बात बड़ी अच्छी है। मैं तो आचार्य प्रशांत के तो जो अगर भी कोई अंधभक्ति कर फॉलोअर्स रहा हैं, है, नहीं एक मिनट, तो कोई अगर अंधभक्ति कर रहा है तो मतलब वो उपनिषद से ही अलाइंड नहीं है, तो वो उसकी प्रॉब्लम हो गई, वो आचार्य प्रशांत की प्रॉब्लम नहीं है। आचार्य तो फिर प्रशांत की इंसान प्रॉब्लम है, उतना क्योंकि विकसित वो नहीं है। अंधभक्ति को वही बढ़ा रहे हैं। वो चाहे नहीं, तो इस अगर अंधभक्ति को चाहे तो तोड़ आप सकते हैं उन्हें आज, तब लेकिन वो बोल नहीं तोड़ रहे। सकते जब वो इस बात से डिनाई करते कि आप जब मुझे जान जाओ तो मुझे त्याग दो। जब बंदा खुद बोल रहा है कि मैं नहीं, असली गुरु नहीं हूँ, असली गुरु बोलने आप से खुद नहीं हो, होता आपके ना। भीतर है। मैं बोल दूं, नहीं मैं नहीं, कुछ भी बोलता तो रहूं, फिर मेरे तो बोलने से नहीं होगा। अगेन मैं जो जो कर रहा बात हूं किसी ने, वो नहीं इम्पोर्टेंट है। उसने जो बात बोली वो तो वो बोल के खत्म हो जाएगा ना। बाकी जो कोई कर रहा है वो तो अपने हिसाब से कर रहा है, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। अब जो बंदा वो नहीं बोल रहा, उस पर ब्लेम नहीं कर सकते ना। फिर अगेन डिफेमेशन है कि मैंने तो ये बोला ही नहीं। फिर हाउ कैन यू से कि मैंने ये बोला? उन्होंने तो बोला कि मैं असली गुरु नहीं, नहीं, असली गुरु तुम्हारे देखो, भीतर है। तो मैं वो तो बोल ही 4 नहीं रहे। ग्रंथों को मिसइंटरप्रेट करके उसके बाद मैं ये बोल दूं कि जो है, जब आप इन ग्रंथों से मुक्त हो जाओ तो इनको जला देना या मेरे को छोड़ देना, वो मेरे बोलने से नहीं होगा। मैं तो एक फिर तो आप अंधभक्ति कह पैदा रहे हैं कर कि रहा हूं। कुछ लिखो ही तो मत भाई। कोई भी नहीं, कोई इंसान यही इसीलिए आचार्य लिखता है ना, प्रशांत किसी एक को हेल्प हो अंधभक्ति वाला सके। कल्ट पैदा कर रहे हैं, और वो कल्ट इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो कल्ट पैदा लोगों हो को रहा है, रैशनली वो चीजों नहीं को कर देखना नहीं रहे, सिखा रहे। पैदा हो रहा है। वो कोई जबरदस्ती अगर वो ये कैसे कहें किसी कि को, गीता को कोई एक मूर्ख किताब की है तरह क्या पढ़ो, कोई मान तो जाएगा? एडल्ट ही है ना जो अगर वो बातें कहें सुनते कि हैं उनकी, या जादू अरे टोना अडल्ट करके हैं, बोल रहे हैं कि अडल्ट मेरी तरफ आ जाओ। अपनी अडल्ट इच्छा से समझदार लोग नहीं है जा ना। रहे हैं, ठीक है। अडल्ट जब समझदार नहीं है। जब आप भारत का जो कोर्स यूथ ज्वाइन है, करते हो तो कंसेंट फॉर्म भराती है संस्था, जिसमें कंसेंट लेती है कि आप अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हो जो कर रहे हो, क्योंकि आप 18+ हो, राइट। तो आचार्य प्रशांत यहाँ से फिर मुक्त हो गए। उपनिषद भी यही बोल रहे हैं कि जिस दिन जान जाओ जला दो। उसके बाद बंदा कैसे रिएक्ट करता है, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। उस बंदे को तो आप ये नहीं बोल सकते कि तुम लिखना छोड़ दो, तुम एक्सप्रेस करना छोड़ दो। क्या पता वो बातें किसी के काम आ जाए, किसी को जो है सुसाइड से बचा वो ले। दिख रहे हैं ना ये कि तो वो एक पूरा सब्जेक्टिव चीज है ना। कल्ट खड़ा हो रहा है उन बातों कल्ट की वजह से। पैदा हो जाता है, कल्ट सबसे पैदा मेरा किया इस नहीं पे जाता। मेरे इस पे और एक उस और कल्ट को क्वेश्चन। देखो, मैं इसमें एक बोलो ओशो को मैं एक बार कंपेयर करके बताता हूँ, शायद आप समझ पाओ कि अंतर क्या है। ओशो ने भी गीता पर बोला, ओशो ने भी उपनिषदों पर बोला, लेकिन ओशो जब हंटर चलाते थे ना, तो बहुत दबा के हंटर चलाते थे। अच्छों के भूत बिल्कुल, उतर हाँ। जाते थे, हंटर चलाते थे। तो वो हंटर क्यों नहीं चलाते आचार्य प्रशांत? हंटर तो चलाते तो, हैं, हंटर नहीं चलाते। नहीं चलाते, वो नहीं उनकी जो चलाते। जनता है खुलकर ओशो बाबाओं का विरोध ने होती है। आप मुझे बताइए ओशो ने जब कौन सा राम रिलीजियस की तारीफ पर्सन करी, है जिसके जो बहुत अच्छी तारीफ फॉलोवर्स करी, हैं। लेकिन जब ओशो ने राम को क्रिटिसाइज करा तो ओशो ने छोड़ा नहीं कहीं से कहीं तक। कृष्ण को नहीं छोड़ा उन्होंने, बुद्ध को नहीं छोड़ा उन्होंने, महावीर को नहीं छोड़ा। ये करना जरूरी है, बहुत जीसस किसी को जरूरी है। क्राइस्ट को नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा, कबीर, लेकिन उनकी फिलॉसफी आप को चलो तो और छोड़ो, ऐसा नहीं बोला ना कि गलत कह रहे हैं वो। तो आप छोड़ा कबीर नहीं को छोड़ा, ये तो फिलोसोफर की सब्जेक्टिव डिसीजन हो गई। लेकिन फिलोसफी का जो ये गलत सार है है ना। वो तो फिर आप ओशो वही अंधभक्त पैदा बता रहे करते हैं हो। जो आचार्य प्रशांत पैदा। नहीं एक्सप्लेन कर हाँ, रहा है जैसे कोई। अगर कोई इम्प्रेस हो गया तो ये उसकी गलती नहीं है ना। आप क्यों इम्प्रेस हो रहे हो भाई? तो क्या इम्प्रेस करना छोड़ दिए? तो वही बात है कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती है, हम जो है मोहित हो जाते हैं। तो आचार्य प्रशांत क्यों बताते हैं, बात बाकी नहीं लोग समझ पा अंधभक्त रहे हो हैं कि मेरा जाते जो हैं। कंसर्न है ना, मेरा जो कंसर्न है, आप उसको नहीं समझ पा रहे। जो कोई इस अगर देश की किसी अगर लड़की कोई छोटे मेजरली कपड़े जो देख सबसे बड़ी के समस्या है है ना इस देश उसमें की, लस्ट जागृत हो गया, तो ये उस पर्सन वो की गलती है, अंधभक्ति है लड़की इस की देश की नहीं। सबसे बड़ी समस्या। अंधभक्ति तो जिस लोगों दिन की इस देश की समस्या है। दूर हो जाएगी, लोग तो किसी कम के से भी कम भक्त हो 50% जाते लोगों हैं। की। नहीं, नहीं ऐसे तो भक्त नहीं होते अंधभक्ति हैं तो जी। जिसकी हो रही है तो वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है जो उसको पैदा कर रहा है। उसने कहीं से भी वो बात नहीं बोली। बोली है तभी तो भक्त पैदा हो रही है। कहाँ बोली है? वो कोई भी पर्सन होगा तो खुद को एनलाइटेंड बताएगा ना सबसे पहले, अगर उसको अंधभक्त पैदा करने होंगे, जैसे सदगुरु बताते हैं। आचार्य प्रशांत तो आज तक बोलते हैं मैं एनलाइटेंड हुई नहीं, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, टीचर हूँ। अगर वो ओशो ने जो बोला है ना, उसका 10% भी बोल देना, ये जो अंधभक्तों की फौज खड़ी ना, ये ऐसे भागेगी जैसे पिशाच भागता है उल्टे पैर। ओशो के भी तो फिर आप बोलेंगे कि अंधभक्त थे। ओशो जिंदा होते तो उनको भी कोई बोल रहा होगा आपके अंधभक्त थे।
अभी ओशो मर नहीं, गए तो वैसे आप ऐसी ओशो बात के बोल रहे हैं। फॉलोअर्स में वैसे एक ही चीज डिफरेंस है, पता है? मैं जैसे जो ओशो का जो फॉलोअर होता है ना, उनसे बात करता हूँ ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड आचार्य प्रशांत को बहुत सुनता है, ठीक है? वो राम जी का भी बहुत बड़ा भक्त है। तो जैसे ओशो जो थे ना, राम जी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स को शोकेस करते थे जब भी उस पे वो उन पे टिप्पणी करते थे। आचार्य प्रशांत जी जो है ना, वो जितने भी अपने मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनकी जैसे राम जी की भी कुछ डिसक्वालिटीज आई एम श्योर होंगी, राइट? आप लिटरल रामायण 100%। टेक्स्ट पे जाओगे तो आपको बहुत मिलेंगी, वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं आचार्य प्रसाद। तो जिसकी वजह से जो मेरा दोस्त है ना, अभी भी राम जी का जैसे वो अंधभक्त था, अभी भी वही है। तो उसको मैंने कहा कि तू ओशो एक बार पढ़ेगा ना, तो तुझे कुछ पता लगेगा कि राम जी की डिसक्वालिटीज भी क्या क्या थी। तो ये नहीं तो एक वन ऑफ सागर, द डिसएडवांटेजेस है। इस पे आचार्य प्रशांत ये बोलते हैं कि यार एक वो महापुरुष थे, ठीक है, राम जी, उनकी 95% चीजें अच्छी थी, 5% लेट से कुछ उनका गलत डिसीजन हुआ होगा। तो आपको अगर किसी अच्छा बनना है तो आप वो 95% चीजों पे फोकस करोगे उस महान पुरुष के, या वो 5% पे फोकस करोगे? तो वो 5% को बोलते हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, तुम्हें नहीं लग रहा है सही ना तो मत करो, लेकिन उस 95% चीजों से सीख लोगे तो तुम शायद बेटर इंसान बन जाओगे। इसलिए वो उस पे फोकस करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं नेगेटिव्स को। नहीं, लेकिन ये 5% तो वही जो है ना, देखो। वो बताना हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं हम्म, बताओगे तो फिर आप अंधभक्त बनाओगे। यही यही हाँ, फिर बात है। नहीं तो वो तो ये नहीं इंडिविजुअल नहीं तो चॉइस हो ये रही तो है। वो बोलते हैं ना कि भाई इंसान थे। कितने बार आचार्य प्रशांत ने खुद बोला है कि भाई राम जी भी थे इंसान ही, तो वो भी ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं सीता होता, जी के लिए ऐसे नहीं होता। शोक नहीं करते मतलब थे, सोचो ऐसा नहीं। यार, मतलब मुझे जहाँ उस दिन मेरा लेट बिल्कुल मी बहुत ज़्यादा मूड कंप्लीट। ऑफ हो गया जिस दिन मैंने उनको हनुमान चालीसा को जस्टिफाई करते सुना, जिसमें कि वो हाँ तो हनुमान जी सूरज हनुमान निकल लेते हैं। चालीसा, एक मिनट, वो उसका वेदांतिक वो अर्थ बता उसका रही थी, आपने नहीं मीनिंग बता, सुना? अरे हाँ वाह, वो व्हाट मीनिंग वेदांतिक डिस्क्लेमर अर्थ में यार, क्या इतना था आपने हर चीज़ नहीं? का वेदांतिक अर्थ। वो उनकी संस्था, उनके चैनल वो का मेन यही डिस्क्लेमर है ना कि वो वेदांतिक अर्थ बता रहे हैं। अरे तो वो वेदांतिक ये अर्थ नहीं में कह कचरा रहे कर कि दोगे क्या हर सूरज चीज़ का? को निगल लिया। नहीं तो ये तो आप आर्ट पे फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई आर्टिस्ट खुद को एक्सप्रेस क्यों करे, वो उसका वैसे तरीका एक्सप्रेस करने का। जैसे आप रेशनल है, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बाकी तो लोगों के ऊपर है कि वो उनका क्या रिएक्शन आता है, वो सब्जेक्टिव हो गया उन्होंने ना। उसका रीजन दिया था कि सूर्य ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, और वो जैसे ही वेदांतिक ज्ञान अर्थ को उन्होंने बताया कर था। लिया था। मतलब ऐसे ऐसे पता है, मतलब मेघना, मैं लिटरली मैं कोई एक ऐसा सेंटेंस लिख दूं, ठीक है, कोई रैंडम सेंटेंस जो लेट से आपने नहीं पढ़ा है, और मैं बोल दूंगा ये XYZ उपनिषद के XYZ श्लोक का है, आई एम प्रिटी श्योर आप उसको भी डिफाइन कर दोगे वेदांतिक वे में, अगर मैं बिल्कुल कोई किया जा रैंडम सकता श्लोक है। आपको दे दूंगा तो। आचार्य यही प्रसाद ने किया प्रॉब्लम है। है। गानों को बनाया जा प्रॉब्लम ये सकता है। है, जैसे संतों ने गाया हाँ, है, वैसे जैसे संत कबीर बिल्कुल। गाते थे, तभी मैं बोल मीराबाई रहा हूँ गाती आचार्य थी। प्रशांत 2.0 अगर आता है, ठीक है, वो अपना अलग इंटरप्रिटेशन दे करके अपने एक फॉलोअर्स को बनाएगा, और मे बी वो फॉलोअर्स इतने रैशनल नहीं होंगे, मे बी जैसे आचार्य प्रशांत के हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पुराने ऋषि मुनि ने जो किया था, हम्म, जो लिटरल जिनको संस्कृत आती थी, लाइक कम ऑन, उनसे बेटर किसी को नहीं आती थी संस्कृत, वो लिखते थे, बात करते थे, वो लोग जो इंटरप्रेट किए हैं, अगर हम अचानक से बोल दें कि नहीं वो उनका सही नहीं है, तो हमें ये भी राइट नहीं है ना, मैं तो सिर्फ उनका इतना बोल रहा सही हूँ। नहीं है कहाँ बोला? उपनिषद के ऋषि तो कितने महान अच्छे अच्छे रहे हैं, अच्छा अभी इसमें याज्ञवल्क जैसे ऋषि, अभी मैत्रेयी, आदि तारीफ तो शंकराचार्य का करिए जब अपन ने उनकी। देखा है ना, जैसे आदि हाँ, शंकराचार्य का वो पाप योनि वाला हमने देखा, ट्रस्ट मी, मतलब मैं अलाइंड हूं, मैं समझ गया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, वो और ये उसी की बात हो रही थी कि आप पाप करोगे, आप स्त्री नहीं योनि में आप वो होगे, एक राइट। फिलॉसफी, आपको भगवत गीता को पूरे एक श्लोक 10 श्लोक है और फिर एक साथ 10 का हाँ मीनिंग जी। समझना पड़ेगा कि 2 श्लोक में फर्स्ट में पाप का मीनिंग क्या है और फिर लास्ट श्लोक में जब पाप के जो क्वालिटीज है वो बताए तो वो किस चीज को हम्म। सिग्निफाई कर रहे हैं। बट आप अगर ऐसे हनुमान एक श्लोक चालीसा पकड़ लेंगे तो को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है ना, तो फिर तो कुछ किसी को भी किया जा सकता है, फिर कुछ नहीं 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 बचा। तो वो तो स्टोरीज भी रही है फिर ऐसे पुराणों में बहुत, कि जो एक कथा के माध्यम से आपको एक अच्छा मैसेज दे रही है, तो वो पुराणों तो को तो अच्छा लेट गो कर वेदांतिक देना अर्थ है चाहिए, ना। जहाँ पे वो तो पुराणों को तो लेट गो कर कंप्लीट, देना चाहिए, हाँ तो मतलब इसीलिए वो तो तो बोलते हैं ना बुलशिट है। आचार्य इसमें जी, जो बहुत श्रुति बेस है। स्मृति आपने कहा ना, वो तो खुद आचार्य जी ने बोला, जो इन्होंने कहा हाँ, कि वो तो खुद वो बोला तो है बोलते उन्होंने हैं, कि जो मेरा हाँ श्रुति के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन नहीं करते उसे डिस्कार्ड कर दो, मतलब वेदांतिक अर्थ जो नहीं रखते बाकी अर्थ मत लो, मतलब जैसे सूरज निकलना है तो ये मत समझो कि सही में सूरज निकला गया, वेदांतिक अर्थ लो कि अगर ज्ञान है तो वो कैसे इफेक्ट करेगा ईगो को, तो इसीलिए अच्छा इस उनको पे डिस्कार्ड करना पड़ता है। हाँ मेरा इस पे हम्म, एक और पॉइंट है। एक अदर साइड पे देखते हैं इस चीज की, ठीक है? जो भी आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं, उनका ना मेन ऑब्जेक्टिव ये है लोगों को अंधविश्वास सुपरस्टिशन से निकालना, राइट? और मैं आजकल जितने भी अपने अराउंड लोग देखता हूँ ना, वो एक अटैच है टू अ सर्टेन रिलीजन। मतलब लोगों के लिए धर्म जो है ना, वो एक नेसेसरी चीज बन चुका है आज के टाइम पे भी,
राइट, वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम एथिज्म को प्रमोट करते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ लाइक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे आचार्य प्रशांत समझा रहे हैं इन सब चीजों को, एटलीस्ट वो ये काम कर रहे हैं कि लोगों को एक धर्म का सही मीनिंग बता रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द मिस इंटरप्रिटेशन। अगर कोई भी उनको सुनेगा तो अंधविश्वास में तो एटलीस्ट फॉलो करना बंद कर देगा। जो भी हम चीजें मानते हैं, जैसे कि पिछले जन्म का जो भी है उसकी वजह से मुझे अब फल मिलेगा, वो हार्ड वर्क पे फोकस करते हैं, स्मार्ट वर्क पे फोकस करते हैं। हर चीज जो आपको एक रिजल्ट दे सकती है इसी लाइफ में, वो उस पे एम्फोसाइज करते हैं। तो अर्पित, क्या जो आचार्य प्रशांत की डायरेक्शन है, हो सकता है कि वो मिस इंटरप्रेट ही कर रहे हैं, ठीक है, पर क्या वो आज के समाज के लिए बेनिफिशियल नहीं है? क्योंकि हम धर्म से बिल्कुल। लोगों को छुड़वा नहीं सकते हैं, ये एक है दुविधा। उसके ना देखो 2 पहलू हैं, मैं अगर समझता हूँ तो उसको मेरे को 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो है कि हाँ, वाक़ई में वो बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप जब तक गीता उपनिषद की बात नहीं करोगे, आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। यही तो यही आपको पॉइंट। अगर तो ऐसे लोग जो कि गीता उपनिषद कह रहे हैं कि भई चलो गीता सत्र हो रहा है, गीता उपनिषदों की बात हो रही है, तो चलो चल के सुन लेते हैं। ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग अगर अंधविश्वासों से बाहर आ रहे हैं, रैशनल बने और मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग हैं, वाक़ई में वो जिस तरह का अंधविश्वासों में थे और वो उससे काफ़ी रैशनल हो गए, व्हिच इज़ वेरी गुड। बट दूसरी जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है, वो प्रॉब्लम वाली चीज़ है अंधभक्ति। और इस देश के अंदर जिस तरह से हम देखते हैं कि आज इस तरह से हिंदू नेशनलिज़्म जागृत हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम्म देखें तो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। क्योंकि वही जो अंधभक्त लोग हैं, वही जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है गीता उपनिषद की बात हो रही है, हमारे धर्म को रैशनलाइज़ कर रहे हैं, हमारे धर्म को जो एथीस्ट हैं, उनके क्रिटिसिज़्म से बचा रहे हैं। एक ऐसे रूप में पेश कर रहे हैं कि जिसको कि अब क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग भी हैं। एग्जैक्टली। नहीं, तो ये अगर अंधभक्त ऐसे हैं जो आके किसी महिला के ऊपर, कोई बाबा जो है गाली देके जा रहा है और उस महिला की रक्षा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आके, अंधभक्त अगर ऐसे नहीं हैं नहीं जो नहीं रेशनल बन नहीं नहीं रहे नहीं, हैं, ऐसे नहीं। अंधभक्त जो ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मान रहे, दूर जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो ऐसे अंधभक्त तो फिर अच्छे है ना क्रिएट करना। क्या दिक्कत नहीं है नहीं ऐसे हमें ऐसे दोनों नहीं। अंधभक्तों दोनों में? पर्सपेक्टिव देखने हैं ना। जैसे एक पर्सपेक्टिव मैं देता हूँ, जैसे बागेश्वर का भी ना ये पर्पस है, मुझे हिंदू लोग इकट्ठे करने हैं। जो एक ये कंपैरिजन पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं ना डिफरेंट धर्म में, ये 2014 के बाद से तो और एम्पलीफाई हो गया है कि मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा धर्म बेस्ट है। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने धर्म को लेके, ये चीज तो आचार्य प्रशांत फिक्स नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब मुझे पता है, लिटरली खुद लगने लगा है कि हिंदुइज्म इतना पावरफुल है, जो शायद मैं पहले मानता भी नहीं था। तो ये तो हो रहा है कि लोग मानने लग गए हैं कि हमारा धर्म सबसे सुपीरियर है, और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ना टुवर्ड्स रिलीजन, ये हमें कम करने की जरूरत है आज के टाइम ये पे। वो नहीं और बोल ये रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, वो नहीं अद्वैत बोल को नहीं ऊंचा रहे हैं, बोल रहे लेकिन वो जैसे हैं। तो मैंने, समझाते हैं रिलीजन को ना, नहीं वो तो एक आपको कोर्स वही तो देखना भावनात्मक असली लेवल पड़ेगा पे धर्म है ना। ना अपना, नहीं नहीं, अद्वैत एक मिनट, वेदांत ही तो अगर अपना असली ऐसा धर्म है। होता, नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो बुद्धिज्म, ताओइज्म और सूफिज्म के क्लासेस क्यों ले रहे होते? वो क्या उनका धर्म है? और मेरे साथ वैसे ले कितने रहे हैं बट मुस्लिम उनका भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ कितने वेदांतीकरण कर रहे हैं ना क्रिश्चियन उनका भी। स्टूडेंट्स हैं। नहीं तो वो वो सबको वेदांत वेदांतीकरण के बस अंडर डाल देते हैं भगवत ना। गीता के क्लासेस में कर रहे हैं। आप सूफिज्म की क्लासेस उनको देखो, वहां पे वो वेदांत का बात नहीं करते हैं। जब बुद्धिज्म की बात होती है वहां वो वेदांत की वेदांत बात की नहीं करते हैं। वेदांतीकरण ही करते हैं। जब जब वो वो कह सकते हैं कि अद्वैत की बुद्धा बात सबसे कर बड़े रहे वेदांती हैं। थे, दैट मीन्स नहीं, कि वो वो उन्होंने नॉन बुद्धा का भी डुअलिस्ट वेदांतीकरण बना कर दिया। रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, तो वो वेदांती का मतलब वो नॉन डुअलिस्ट बता रहे हैं सबको। ठीक है, आप हिंदू दो धर्म से अगर कोई इसको जोड़ रहा है तो उसकी सब्जेक्टिव बात है, पर लोग उन्होंने तो तो जोड़ेंगे ना, सूफिज्म की भी लोग तारीफ इतने करी समझदार है थोड़ी ना। होते हैं। तो नहीं पता है, लोग तो मैं कुछ खुद भी जोड़ने करे, लग गया था। लोग तो कुछ भी करे। एज ठीक है, एज जैसे आप नहीं एज अगर, मैं गाली नहीं दे रही, लेकिन आप अगर ऐसे हो, अगर किसी एक्स वाई पर्सन आप अगर ऐसे हो, तो आप फिर वैसे आप खुद की वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं अच्छा, हो। जैसे मैं एज अ लेमैन बताऊं, जैसे क्योंकि मैंने खुद भगवत गीता नहीं पढ़ी है ना, मेरी डायरेक्टली जो इंटरप्रिटेशन थी मैंने आचार्य प्रशांत से ही सुनी, ठीक है। तो मुझे अब खुद लगता है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत सब चीज हिंदुइज्म का पार्ट है। वो शायद ऐसे वे में एक्सप्लेन करते हैं, इट कंफर्म्स कि हर नहीं, चीज वो ये वेदांत से ही बताते हैं जुड़ी कि हुई सब है। कुछ ये नॉन मुझे डुअल का पर्सनली जो फील हुआ। कॉन्सेप्ट है वो है। नहीं, वो बताते हैं कि सब कुछ अद्वैत है, हिंदुइज्म का पार्ट है सब कुछ। ये तो वो कभी नहीं बताते। अब वो लोग अगर ले रहे हैं तो लोग तो कुछ भी ले रहे हैं। आप इंडिया में रह रहे हो, अरे आपको ना हिंदू कि सब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको लोग ऐसे लग रहा है। पढ़ते नहीं है, और अगर एक बार आचार्य प्रशांत के चले गए और उन्होंने वेदांत का चश्मा लगा दिया उनके, तो उसके बाद फिर वो चश्मा उतरता नहीं है, नहीं, वो वो फिर नॉन अनवाइज हो ही नहीं डुअलिज्म, सकते। वेदांत का तो अरे हर चीज चश्मा। नॉन ड्यूलिज्म से, चश्मे से नहीं देखनी है आपको। आप बिल्कुल उसको चश्मे को हटाओ, उसके बाद देखो वहां पर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। उनकी फिलॉसफी देखनी पड़ेगी ना। उन्होंने तो नहीं बोला ना कि हिंदुइज्म के प्रिंसिपल सुपीरियर है।
उन्होंने कब बोला? आपको उनकी बात भाई ही देखनी बुद्धा की पड़ेगी, कोर्ट फिलॉसफी में भी आप कंप्लीटली जाओगे। अलग है। हाँ, ईगो की बात वो भी कर रहे हैं, ईगो की बात उपनिषद भी कर रहा है, बट फिलॉसफी में अंतर है। नहीं, तो जब सब ईगो की और डिजायर को समझने की बात कर रहे हैं तो सारांश तो सेम है ना। मैं आपको स्टार्टिंग से वही बोल रही हूँ कि सार नहीं देखिए, नहीं, सारांश जो एक चीज वो ऐसे बताना ऐसे चाह रहा नहीं है। होता, ऐसे चीजों को ओवर सिंप्लीफाई तो नहीं फिर करा जाता। फिलोसॉफी क्या हुई? तो फिर तो आप कह रहे कुछ भी नहीं, फिर तो साइंस में फॉर्मूला नहीं आ सकता, अब ये कह रहे हैं फिर भाई जो फिर मैं चीजें अगर साइंस अगर है वो ऐसा भी ही तो है तो ये फिर मैं बुद्धा सिंप्लीफाई को करके क्यों पढ़ूं? मैं तो फॉर्मूला वेदांत दे पढ़ रहा लेता है। हूँ। बुद्धा को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धा भी वही कह रहे हैं जो सब वेदांत एक कह ही रहा है। बात बोल या रहे हैं, तो तभी तो नहीं नहीं, तो अरे तभी नहीं, तो आचार्य ऐसा नहीं प्रशांत होता, बुद्धा को भी पढ़ा रहे हैं, वेदांत को भी पढ़ा रहे हैं, सेपरेट क्लासेस है भाई। ऐसा ऐसा नहीं थोड़ी है होता। कि बस वेदांत पढ़ा रहे अरे फिर तो हैं, किसी एक फिलोसफर को पढ़ बुद्धिज्म भी लिया, फिर पढ़ा रहे किसी को हैं। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा थोड़ी अगर होता है सारी तो ये तो फिलॉसफी अगर एक सब्जेक्टिव ही भाई। सबकी पर्सन अपनी है। अपनी डायरेक्शन पे है तो सब्जेक्टिव मैंने तो वही बोला ना, सब्जेक्टिव है। आचार्य प्रशांत थोड़ी बोल रहे कि क्या सुपीरियर है, तो सब्जेक्टिव डिसीजन है। मतलब आचार्य प्रशांत फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि अगर आप बुद्धिज्म को बिल्कुल टू द टी फॉलो करोगे तब भी आपको मोक्ष मिलेगा, आप जैनिज्म को फॉलो बिल्कुल, करोगे तब भी मोक्ष मिलेगा। मे बी वो बोल रहे हैं मोक्ष इज द अल्टीमेट ट्रुथ, वहां पे आपको जाना है। आप चाहे एग्जैक्टली। इस्लाम के थ्रू जाओ, आप चाहे क्रिश्चियनिटी के थ्रू जाओ, आप किसी और के थ्रू या फिर कोई और फिलोसफी पे, लेकिन गोल सबका एक ही है, गोल पोस्ट हर किसी का एक ही है। कोई उसको एग्जैक्टली। जन्नत बोलता इस्लाम है, में कोई कोई उसको मोक्ष नहीं स्वर्ग बोलता है ना। और ये मेरा तो बेसिक प्रॉब्लम ही मोक्ष से है, मतलब मुझे नहीं पता ये क्या बना है ना। जैसे मैंने बताया मोक्ष ना की वैसे लिटरली नहीं, भाई, मोक्ष का उस मतलब क्वेश्चन क्या का एब्सोल्यूट है? आंसर ट्रुथ नहीं है मिला वो। नहीं, मुझे मेडिटेशन उस क्वेश्चन का मतलब वही आंसर होता नहीं है मिला ना, वैसे। मेघना, मुझे उस मोक्ष इज क्वेश्चन का वैसे मेडिटेशन आंसर नहीं बेसिकली। मिला। नहीं नहीं, मोक्ष मेडिटेशन नहीं है। मोक्ष इनफैक्ट जैसे इट्स अद्वैत, ओशो भी बोलते हैं, अद्वैत तक ओशो भी पहुंचना, बोलते, स्थापित होना। मतलब बस मतलब अपने आप एग्जैक्टली को क्या, मतलब भूल लाइक जाना। प्रैक्टिकली क्या है मोक्ष? मेरा पॉइंट मोक्ष ये है, प्रैक्टिकली मेरा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, देख आप तो पहले मोक्ष की पूछ तू लीजिए। डेफिनेशन पे भी मत जा, है ना, मोक्ष की डेफिनेशन पे भी मत जा। पीके, मैं मैंने सिर्फ और इतना बोल तूने रहा हूँ। कितना डिबेट किया है इस पे, हम नहीं फिगर आउट कर पाए ना अरे नहीं, एनलाइटनमेंट की मेरा पॉइंट ये डेफिनेशन है, ना मोक्ष की। अरे एक आचार्य मिनट, प्रशांत मैं बोल रहे हैं मैं मैं अहम फिगर वृत्ति। आउट कर सकती हूँ। लेट ठीक मी है, ठीक फिगर है। आउट। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ, मैं तब तक फिगर मैं आउट कर क्वेश्चन सकती पूछ हूँ। लेता हूँ, है ना, तब तक मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर अहम वृत्ति जन्म लेती है, मैं एज अ पीके अगर मैं मोक्ष को इस पीके वाले फॉर्म में प्राप्त कर लेता हूँ और मेरी बॉडी खत्म हो जाती है, ये अहम वृत्ति फिर जन्मेगी पीके 2.0 में। इसका कोई वो नहीं है, मैं ये जन्म मृत्यु से बाहर आना या मैं मोक्ष को प्राप्त करना ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अहम वृत्ति तो जन्मेगी, ह्यूमन के हाँ, अंदर जन्मेगी। तो अरे क्या नहीं है नहीं, ये एक मोक्ष? मिनट, नहीं नहीं, एक हाँ, मिनट। इसका आंसर जन्म करना मृत्यु प्लीज। से बाहर आना मोक्ष है, ये कहीं से भी ये नहीं है इसका मतलब कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। ये सब कुछ मेडिटेशन जो प्रेजेंट मुझे इसी मोमेंट में जन्म है में मिल उसी गया, को डिफाइन कर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे मिल गया, तो जब इसी जन्म में मिल जब गया। आपका जो ईगो है, जब आपका जो हाँ ईगो जी, है अपने सहज स्टेट में होता है, इसे ऐसे बोलते हैं कि अ, चित्त जो है शांत होता है, हाँ स्वभाव में जी, स्थित होता है। भगवत गीता बोलती है हाँ, आत्मस्थ होता है। जिदु कृष्ण मूर्ति ठीक बोलते है। थे कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड जो है, ये चीज आप देख पाते हो कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, तब जो स्टेट हम्म होती है वो होती है कि यू आर नाउ इन मेडिटेशन। जैसे ओशो कहते थे कि ट्रांसेंडेंटल, कि सब पर्दे हटाओ। जब ईगो अपने पर्दे हटा देता है तो जो होता है वो जो होता है वो क्या होता है, लेट इसी से को मुझे संत मिल रूमी गया, कहते थे। ठीक है। हाँ, तो हाँ ठीक वही है, है सबने 10 कि लोगों ने वो बोला और ऐसे मुझे नहीं मिल मिल गया वो। जाता, वो ऐसे नहीं मिल नहीं नहीं, जाता जब वो। मैं हाँ बोल रहा हूँ, अच्छा, बुद्ध हाँ, को मिल गया, कबीर को मिल गया, विवेकानंद को मिल गया, परमहंस को मिल गया, स्वामी महावीर जी को मिल गया, लगातार सबको मिल गया। प्रक्रिया है हर दिन की। हाँ, वो हो सकता है नहीं कि आप उस स्टेट में आए और फिर नीचे गिर जाएं, तो आपको मेहनत नहीं, करनी की ये लोगों को लगातार तो आप मिली बनाए थी ना, रखें। मैं तो बुद्ध हाँ और हाँ कबीर हाँ। की बात कर रहा हूँ, ये लोगों को तो मिल चुका था ना, ये इनको इटर्नल मोक्ष मिल चुका है। लेकिन क्या हम्म। बुद्ध 2.0 आज की डेट में हमारे आसपास घूम रहे होंगे जिनकी अहम वृत्ति होगी? तो उनको बुद्ध मोक्ष 2.0 मिलना की तो बात कर रहा हूँ। कंप्लीटली। हाँ, तो अगर वो वर्कआउट करेगा, उस तरीके से डिसीजंस लेगा, तो क्यों नहीं हो हाँ, सकती? तो इसी का तो प्रोसेस है ना मेडिटेशन। फिर और बुद्ध क्या है? 3.0 पैदा होते हैं, फिर बुद्ध 3.0 होते हैं, उनको भी यही फेस से तो गुजरना तभी तो होगा। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है कि तुम ही हो जिसके हाथ में सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं तुम ही वो हो। तो सब कुछ तुम्हारा ही प्रोजेक्टर है जिससे प्रोजेक्शन हो रहा है, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा चॉइस। तभी वो एस्ट्रोलॉजी को भी नकार देंगे कि कोई पहले से निर्धारित सत्ता नहीं है, तुम्हारे हाथ में है अपनी जिंदगी। तो यही मोक्ष है कि और उसके तरफ वर्क वर्क करना पैशनेटली हर मोमेंट में। जैसे जैसे आप ये ठीक है, करते जाते हैं आपका दुख भी कम होता जाता है। तो वही है कि दुख से मुक्ति, ये आपका वेदांतिक मोक्ष। डेफिनेशन हो गया। अर्पित, आपने वेदांतिक चश्मा नहीं पहना है, आपके हिसाब से क्या है? पीके 1 को मोक्ष मिला
लेकिन फिर पीके 2.0 आया, उसको रिवर्क करना है, पीके 3 को भी रिवर्क करना है। तो आपके हिसाब से क्या है ये? एक्चुअल में देखो, जो मोक्ष का जो अर्थ है वो तो यही है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, उससे मुक्त हो जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। यही बेसिकली मोक्ष है। बिल और हाँ, इसको अब कोई कुछ भी मिसइंटरप्रेट करता रहे, जन्म इसका कोई मृत्यु फायदा नहीं। के चक्र से बाहर आना, मैंने जैसे सागर को दो पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है, आई थिंक आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि जन्म मृत्यु मतलब यही कि ईगो जो है, आप जैसे कि हमें जो लगता है कि मैं है, हमें क्यों लगता है, मैं इसको फिर से बताती हूँ, क्योंकि मेमोरी होती है। तो जैसे आप अगले दिन सुबह उठते हो, तो आई थिंक मैरिज वाले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगले दिन आप सुबह उठते हो तो आपके प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं। आपको कि आपकी मम्मी ये है, आपका पार्टनर ये आपको इसीलिए याद रहता है कि वो मेमोरी ईगो आपको याद चेंज होती दिलाती रहती है। है ना? हाँ, तो ये जीवन मुक्ति के खेल से बाहर आना, जीवन मृत्यु के खेल से बाहर आना, वो यही है कि इसको देख लेना कि ये तो एक क्या अब मेरी प्रक्रिया है और मृत्यु का प्रक्रिया का जन्म नहीं हिस्सा होगा हो। अगर मैं नहीं ये नहीं, सब कॉन्शियसली देख प्रक्रिया लेता हूँ हो तो? है, प्रक्रिया है, सब प्रकृति है। हम वृत्ति अलग अलग रूप लेगी, जैसे मैंने कहा कि मटेरियल है सब, तो मटेरियल तो बदलते रहेगा, लेकिन आप वो नहीं हो। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम वो हो जो सबके दृष्टा हो, साक्षी हो तुम। इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं उपनिषद कि तुम साक्षी हो, लेकिन वो तुम नहीं हो, ये मटेरियल तो वो बदलेगा, तुम वो नहीं हो, ऐसा है। और जब आपको ये रियलाइजेशन होती है, ये रियलाइजेशन ऐसी नहीं कि पढ़ लिया तो हो गई, ये एक्शन आप ओशो जब बोलते करते हैं हो कि तो आपको ओशो फील होता बोलते हैं कि है कि हाँ। डिजायर ऑफ मोक्ष, ओशो बोलते हैं डिजायर ऑफ हम्म मोक्ष भी एक मटेरियलिस्टिक चीज है, आपको उसके भी पार जाना है। मुझे नहीं वो ये चाहिए कि मोक्ष, हाँ मोक्ष हाँ, राइट, मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। ये अगर आपके अंदर डिजायर भी है तो भी आपको निर्वाणा नहीं मिलेगा। नहीं तो ये ये है उनके वो। साथ होती है, ये उनके लिए है जो जो मुमुक्षु है, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं उपनिषद। मुमुक्षु है वो जो मोक्ष चाहते हैं। तो वो तो दो कैटेगरी होती है, जैसे अर्जुन और दुर्योधन दो कैटेगरी थी कि एक जो कृष्ण की सुनता है, दूसरे जो नहीं सुनते। तो मोक्ष भी वैसा है कि जो मुमुक्षु है वो मोक्ष के पास जाएगा, और वो जो दुख के प्रति संवेदनशील है, कि जिसने देखा कि हाँ उसको प्रॉब्लम है, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं दुख में हूँ, तब तक वो नहीं जाएगा। तो अगर आप ये कहोगे कि नहीं मुझे मोक्ष मिल गया, तो वो स्टेट फिर आपके लिए मोक्ष है, तो वो स्टेबल रहेगी, वो चेंज नहीं होगी वो बेसिकली। तो लाइक ये हाँ, बोलो बोलो। मैं जैसे तो पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने जो मोक्ष की डेफिनेशन अब तक बाकी स्कॉलर से सुनी है वो ये है कि अपनी डिजायर्स को खत्म करना या उसको एंड की तरफ लेके जाना। बेसिकली यही है ना? जैसे बुद्ध भी यही बोलते थे कि आपकी जब डिजायर्स ही खत्म हो जाती हैं, आपको मोक्ष मिल जाता है, उसके बाद मैं इस दुनिया में जन्म नहीं लूंगा। यही है ना? ये दुनिया क्लियर में कट जन्म लिखा है नहीं उसमें। लूंगा मतलब जीवन नहीं, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाऊंगा, ये बोला है। बिल्कुल नहीं लूंगा बिल्कुल, जन्म, हाँ। ये नहीं इसका बोला। मतलब मैं दोबारा तो नहीं आऊंगा, ये बाहर आ ओशो ने भी जाऊंगा कहा था मतलब शायद। कि मैं अब ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड देख के आत्मस्थ हो जाऊंगा, ठीक है, इसको जैसे रियलाइजेशन अवेयरनेस आ जाएगी, बाहर मैं आ जैसे जाऊंगा का ओशो ये को मतलब है। मैं जैसे हाँ, ओशो का एग्जांपल देता हूँ। किसी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बर्थ, तो उन्होंने कहा कि आई विल नेवर कम बैक टू अर्थ अगेन, दिस इज माय लास्ट बर्थ बिकॉज नाउ आई एम एनलाइटेंड। इस चीज का क्या हाँ। मतलब है? यही झूठ है, समझना सीधा कि सीधा। भाई कोई नेक्स्ट जन्म नहीं है, तो मैं आई विल नेवर कम बैक, यही है जो है। नाउ आई एम तो एनलाइटेंड, वो मुझे तो दिखता एनी है कि विच भाई वेज है ना, जो कि है नेक्स्ट यही जन्म है। तो है ही नहीं। तो उनकी नेक्स्ट जन्म वृत्तियों तो का फिर वैसे भी जन्म नहीं नहीं है। होगा ना? तो प्रकृति तो कोई 2.0 3.0 पैदा करेगी ना, ओशो थोड़ी ना पैदा हो जाएंगे कि ओशो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अरे उनका तो जो वो तो मैं फिर था सारे जो मुक्त हो जाएंगे फिर एनलाइटेंड तो। था। फिर तो या मैं भी मुक्त हो तो जाऊंगा, मैं फिर थोड़ी दोबारा पैदा होने तो वाला हूँ। फिर मैं भी मुक्त हूँ, मतलब मैं भी जैसी मेरी बॉडी हाँ, खत्म फिर हुई तो मैं भी ये आप मुक्त पुनर्जन्म हो जैसा गया। कोई कैसे कॉन्सेप्ट ही हो, नहीं है देखा पुनर्जन्म जाए तो। का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना। आप कैसे मुक्त हो, मुझे समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। नहीं तो फिर तो चाहे मुक्ति के लिए पुनर्जन्म कुछ मुझे करना ही मोक्ष नहीं है मिले ना ना भाई, मिले, मरने के बाद मैं तो दोबारा आने वाला नहीं। हाँ नहीं तो तो इट्स कोई ओके, भी कह रहा है ना, तो तभी डिनाई किया जा रहा है ना आफ्टर बर्थ को, कि एक ही लाइफ है, तभी तो बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट है सब कुछ। तो वही तो जो चीज है जो प्रेमानंद महाराज जो है डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि किसी बच्चे को कैंसर इसलिए क्योंकि पिछले जन्म के पाप है, मतलब हाँ, वो आत्मा तो निकलेगी और बिल्कुल अलग BS है। जन्म वो लेगी। तो हाँ, बिल्कुल ही वाहियात बात है। इसीलिए तो अद्वैत की फिलोसफी, नॉन डुअल फिलोसफी ये बोल रही है ना, कोई जन्म नहीं है, अभी है जो है। बेसिकली अगर ओशो आप भी गीता वही भी बोल पढ़ो रहे ना, हैं। गीता में अभी आप चाहो तो मैं श्लोक दिखा सकता हूँ। अगर कर्म सिद्धांत का जो है गीता का, उसको अगर आप समझो तो बेसिकली वो ये है कि आप कोई भी कर्म डिजायर के साथ करते हो तो उसका जो फल है, कर्म फल आपके साथ अटैच होता रहता है, और वो जो कर्म फल है वो आपके अगले जन्म का कारण बनता है। तो इसीलिए गीता कहती है निष्काम कर्म करना है, कि कर्म हाँ, फल तो ताकि अगले अटैच ना हो। जन्म कर्म मतलब फल अगर वही अटैच कि नहीं होगा, हाँ, नहीं आप वो वेदांत कि वाला अर्थ छोड़ दो, मेरा वाला अर्थ। ईगो का जो नहीं जो ईगो का नेक्स्ट फॉर्म है,
वो उसकी कर्म फल की बात करेगी कि अरे उसका भाई फल वैसे मिलेगा ना, ईगो जो बन के उस कर्म को एक्सप्रेस करेगा तो वो वही बन जाएगा, तो वो उसके साथ अटैच है, तो वही तो बोल रही है ना गीता भी, प्रेजेंट मोमेंट की बात नहीं, कर रही है कि तात्कालिक मैं मिलेगा, अभी श्लोक अटैच दिखा दूंगा, है कर्म बड़ा फल। बड़ा क्लियर अर्थ है नहीं, उसका। दिखाने एक की बार जरूरत तो मुझे दिखाना। समझ गया, आप बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है दिखा दीजिए कि अटैच्ड है कर्म हाँ, फल, मतलब तात्कालिक है। एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए। हम्म, ये पूरा आदि शंकराचार्य का इंटरप्रिटेशन है, राइट? हाँ, यह आदि शंकराचार्य का। ये देखिए, ये दूसरे अध्याय का 47 श्लोक है। तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहां कर्म करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार ना हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म फल तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण होगा, और इस प्रकार हाँ कर्म फल बिल्कुल। प्राप्ति का कारण मैं बता रहा हूँ। कर्म फल प्राप्ति जो है, अगर हमने डिजायर करी तो क्या होगा, उसका फल हमें मिलेगा, और वो फल है वो आगे चल के उससे जन्म होगा। अब देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, तब वह कर्म फल स्वरूप पुनर्जन्म का हेतु ही बन जाता है। क्लियर लिखा हुआ है। हाँ तो नहीं तो पुनर्जन्म का मतलब जीवात्मा का जन्म, अगेन ईगो का जन्म, तो मैंने जो बोला वो यही तो बोला ना। नहीं तो आप बताइए ना, आप मुझे नेगेट करके बताइए, तो ईगो अरे का भाई, जन्म ही तो बोल रहा है ना कि कर्मफल जिस नहीं तरीके से बोल रहा भाई, मिलेगा नहीं बोल ईगो रहा। वैसे ही फॉर्म ले लेगा, वही तो मैंने नहीं, बट स्टार्टिंग से ईगो बोला है। ईगो अच्छा, मेरे पास अभी ईगो है, मैंने कुछ गलत काम किए, ठीक है, और मेरी बॉडी खत्म हो जाती है, तो मेरे साथ आइडली वो मेरे जो भी ईगो था वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा मेरी बॉडी के। इसका कोई आगे जा करके कुछ नहीं होगा, मेरी एक नई नहीं नहीं, पैम वृत्ति चालू हो रही है फिर हाँ से। मेरी हाँ, नहीं, वो एज ए अहम लाइक एक वृत्ति, पीके जीवात्मा, 2.0 की। प्रकृति, हाँ प्रकृति जन्म ले रही मैं है। लिटरली मैं कितने भी कुकर्म कर सकता हूं अपने इस पीके वाले इसमें, ठीक है, इसका कोई भी फल आगे वाला नहीं होगा, बिकॉज दैट विल बी हम वृत्ति कर्मफल ऑफ के पीके हिसाब से 2.0। होगा, तभी तो बोला है ना कर्मफल के हिसाब से जन्म होगा, मतलब कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी एकदम से तो आपकी हाँ 100 जी, साल वाली एज अभी बॉडी तो ड्रॉप नहीं हुई है ना, अभी हाँ बहुत सारे जी, आपके जन्म हाँ हो रहे जी। हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार हर दिन आपका एक नया जो है जन्म हो रहा है, जन्म फॉर हो रहा एग्जाम्पल है, हर ठीक है। दिन नया जन्म तो हो रहा है, लेट्स वही से। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जिस तरीके से आपके कर्म फल होंगे उस तरीके से आपका जन्म लेगी जीवात्मा, मतलब जैसे जैसे सपोज आपने मर्डर किया किसी का, ठीक है, कि ठीक है। आपने बहुत निर्दयता से किसी का हाँ, रेप करके मर्डर किया, जैसे आरजी हाँ, करके केस में हुआ था, हाँ। तो आपका ईगो वैसा ही हो गया, वो एक मर्डरर है, उसके इंप्रेशन अब नहीं जाएंगे, वो कभी ठीक है उसको सजा मिले ना मिले, लेकिन ईगो ने तो देखिए एक जन्म और, ले लिया ना, वो एक मर्डरर और हो गया, अगर वो वो कर्मफल के हिसाब नेक्स्ट डे से बड़ा हुआ वो। अच्छा, और अगर वो नेक्स्ट डे बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है और फिर वेदांत को फॉलो करने लगता है, तब उसका फिर पुनर्जन्म हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल पाप मुक्त हो जाएगा उसी टाइम में, नहीं पाप राइट? मुक्त तो कैसे होगा, उसका जन्म होगा उस हिसाब से, ये बोला है, यहाँ पाप मुक्त नहीं बोला है। अब अगर हाँ, सपोज मैं वो बोल वेदांत पढ़ता है, हाँ, सपोज आरजी कर का जो रेपिस्ट है, अभी हाँ जी, उसने थोड़ा उसको मन किया कि मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ठीक करूंगा, है, उसने ठीक वेदांत है, खोला पढ़ा, ठीक है, हाँ, तो ऑब्वियसली वो एक मर्डरर है, वो उसको कर्म फल के हिसाब से हाँ, जो जन्म हुआ वो तो नहीं जाएगा, वो रहेगा, क्योंकि मेमोरीज आ गई ना, ईगो इज ऑल अबाउट मेमोरीज, वो इंप्रेशन उसकी मेमोरीज में रहेंगे, राइट, चाहे वो सबकॉन्शियस में रहे चाहे कॉन्शियस में रहे। लेकिन हो सकता है उसने गीता पढ़ी तो जेल में कोई दूसरा कैदी था, वो कुछ शायद जल रहा था, या हो सकता है कि गड्ढे में गिरने वाला था, तो उसको थोड़ा सा लगा कि नहीं मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, तो उसने उसको बचा लिया, तो उस मोमेंट के लिए भले उसके पुराने इंप्रेशन है उसके माइंड में कि किसी का रेप किया था, पर थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा भी लगेगा कि यार मैंने हेल्प की। तो पॉसिबिलिटी तो हर किसी में होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कर्मफल क्या है, तो ईगो वैसे जन्म लेगा, मतलब ईगो वैसा हो जाएगा। तो ये बैलेंस आउट नहीं हो सकता, मैंने एक बुरा काम किया एक अच्छा काम किया, डिपेंड्स लेकिन ऑन मैंने द एक बुरा किया था। कर्मफल, कर्मफल के ऊपर डिपेंड करेगा, आप जैसे आप करोगे वैसे आप हो जाओगे, तभी गीता कर्म की बात करती है ना, जैसे आप करोगे वैसे आप हो जाओगे, तो मेरी तुरंत हो अगर जाओगे। डेथ होती है, मैं इस बॉडी को छोड़ता हूं, तो इसका इम्प्लीकेशन पीके 2.0 पे बिल्कुल नहीं होगा, मेरी अहम नहीं, वृत्ति बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी, पीके 2.0 की बॉडी नहीं है, उसका बिल्कुल नया चालू हो जाएगा, करेक्ट आई विल नेवर कम बैक टू दिस अर्थ अगेन, वही बात है ना? तो हाँ, मतलब विच इज फाइन, तो इस वाली लाइफ में मैं जो भी कर रहा हूँ दैट्स इट। तभी तो इसका बोलते हैं ना फल कि हमें भाई नेक्स्ट जन्म में अभी नहीं जो मिलने करना है वाला। कर लो, दोबारा मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन है, अवसर बीतो जाए, संत कबीर कहते हैं अवसर बीतो जाए, कि ये जो अवसर है बीता जा रहा है, जो करना है कर लो,
तभी बोलते हैं ना, संत तभी बार बार ये गीत गाते हैं कि देखो जन्म जो है व्यर्थ जा रहा है। संत कबीर तो बहुत गाते हैं कि इसीलिए जो करना यार है कर लो। गीता में फिर ना मतलब आई हाईली इफ दिस इज इट राइट, मतलब मैं ये सोचूंगा कि वो इतने ज्ञानी लोग थे जिन्होंने लिखी थी। मुझे ये समझ में नहीं इतना उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों लिख दिया, जिसका फिर इतना रॉ में से मतलब कि इंटरप्रिटेशन होता है। जो जैसा आ रहा है वो अपना वैसा इंटरप्रेट करके जा रहा है। मुझे आज आचार्य वो प्रशांत अच्छे लग रहे हैं, दार्शनिक उनको थे फॉलो ना, करूंगा। तभी उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट, अभी तो संस्कृत में वो भी कोडेड लिखा है क्योंकि वो लोग तो स्कॉलर्स थे जिन्होंने लिखा है। हमने अभी इंटरप्रिटेशन कर लिया यदा यदा धर्म से, हमें पता है क्योंकि वो लोग छोड़ के गए। हमें इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर पता है क्योंकि आइंस्टाइन स्कॉलर थे, तो उन्होंने लिखा अरे दैट्स ताकि द वो बेस्ट पार्ट पढ़ा ऑफ साइंस सके। बाय द वे ना। E equals mc square would be universal truth, right? ये इसको उसकी कोई कोई चेंज ही मिस नहीं कर सकता, इंटरप्रिटेशन नहीं होगी ना। हो ही नहीं सकता उसका मिस इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये जो हमने संस्कृत में लिख दिया ना, आज आचार्य प्रशांत कुछ कर रहे हैं, कल ओशो कुछ कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत 2.0 आएगा तो शायद मेघना 2.0 को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, विच कुड बी 50% नॉट अलाइनिंग विद आचार्य प्रशांत 1.0। ये प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ये है। तो सब्जेक्टिव होता है, तभी बोलते हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। एट द एंड इट्स योर चॉइस, एवरीबॉडीज चॉइस। तो अगर मैं आदि अगर सब्जेक्टिव शंकराचार्य है ना की तो इस फिर इसमें फिर डेफिनेशन पे डिबेट करने जाऊं, का कोई हाँ, स्कोप नहीं रह जाता फिर अगर सब्जेक्टिव है फिर तो। आप डिफेंड ही नहीं कर हाँ, पाओगे। तो फिर जो तो मेघना मुमुक्षु भी है, राइट है। जिसने कृष्ण की सुनी, हाँ, जो अर्जुन के पक्ष में था वो कृष्ण की सुनेगा, जो दुर्योधन के पक्ष में वो नहीं सुनेगा। चॉइस, नहीं, इट्स फिर तो अबाउट देखो चॉइस। अगर सब्जेक्टिव है ना, फिर तो वो हो गया ना, जो ना खाता ना वही, जो मैंने बोला वही सही। तो फिर क्या डिबेट करें उस पर। फिर तो नहीं रावण नहीं, की तरफ से भी लिखी एब्सोल्यूट गई है ट्रुथ को रामायण, नहीं 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 जिसमें नहीं, रावण वाज द एब्सोल्यूट ट्रुथ हीरो। को सच बोला जा रहा है, किसी पर्सन को नहीं सच बोला जा रहा है। फिलोसफी को समझने की बात कर रहे हैं और फिर आप पे सब्जेक्टिव छोड़ दे रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव नहीं छोड़ते तब आप ये चीज बोल सकते थे, वो तो आप पे छोड़ रहे हैं ना कि आप चॉइस लो। ये तो ये कहाँ से मैनिपुलेट करना हो गया? मैनिपुलेट ही हो गया ना भाई। अब आप जो मतलब चीज खैर कोई आपने अगर आप पे छोड़, देखो इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया मैनिपुलेशन तो कैसे है। नहीं नहीं, अच्छा, ई इंटरप्रिटेशन के इक्वल्स लिए नहीं, एमसी जीने स्क्वायर, के लिए छोड़ दे, जीने के लिए छोड़ दे। मेघना, ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। इसको अगर 1000 साइंटिस्ट होंगे ना, 1000 साइंटिस्ट की डेफिनेशन एक ही होगी, ये होता है मेरे लिए इटर्नल ट्रुथ। अगर इटर्नल ट्रुथ अद्वैत वेदांत नॉन ड्यूअलिटी थी, इट शुड नेवर हैव बीन लेफ्ट फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, इट शुड हैव बीन रिटन एज ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर। इसको तो वैसे तो कोई रिटर्न मिस है, इंटरप्रेट कर ही श्लोक ही नहीं। तो लिखे हुए हैं। श्लोक को यार कौन अभी ये खंडित कर मेरे रहा है? सामने मैंने ये भी दिख अभी रहा जो था, जो बातें की, पाप हम तो श्लोकों के ऊपर ही ना बात कर रहे हैं। नहीं, जो पाप योनि का मैंने वो श्लोक देखा और आदि शंकराचार्य जी का मैंने इंटरप्रिटेशन देखा, जो कि डिफरेंट है आचार्य प्रशांत से। तो नहीं अगर नहीं, ये आचार्य दोनों प्रशांत भी बड़े लोगों अहम के की बात बीच करते में, हैं, जीवात्मा की बात करते हैं, और आदि शंकराचार्य भी तो जीवात्मा हम की ना वो बात कर रहे हैं। हम डिफरेंट सेम कैसे लूप है? में एंटर कर रहे हैं बार बार ना। ये हाँ, मैंने तो अच्छा, एक्सप्लेन एक कर ये दिया ये ना। वाला इस श्लोक पे और थोड़ा देख और लीजिए, इसमें देखो और क्लियर हो हम्म, जाएगा। इसमें ये कहते हैं, यहाँ से सेकंड वाला पैरा पढ़ लेते हैं, ज्यादा लंबा जाने का जरूरत नहीं। जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा, ये युक्ति सिद्ध बात है। अतः इस जन्म में ज्ञान की प्राप्ति से पहले और ज्ञान के साथ साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों को ही ज्ञान प्राप्ति भस्म करता है। अब देखो, मैं जो मैं बात बता रहा, जो मैं फिलोसफी बता रहा हूँ, वो कितनी क्लियरली है यहाँ पर। उसके लिए आपको कुछ भी घुमाने की जरूरत नहीं, नहीं है। मैंने भी जो बताया वो भी क्लियरली है यहाँ पे कि जब नहीं है। तक कि जितने जन्म, मतलब ईगो ने जितने कर्म किए हैं उस हिसाब से वो हो आप जाएगा। आप उसको मैंने भी मिस जो बताया इंटरप्रेट कर वो रहे भी हो, वो क्लियर है, आप उससे नहीं मिस क्लियर। इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने वही बोला, वो भी क्लियर है। आई गेस पता है प्रॉब्लम वहीं पे अर्पित। ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर पे हम चारों का ना पॉइंट वही होगा कि ई क्या है, एम क्या है, सी क्या है, स्क्वायर का क्या मतलब है। एग्जैक्टली। हम चारों ना सेम बोलेंगे, लेकिन इस वाले श्लोक पे मेघना का इंटरप्रिटेशन अलग होगा, अर्पित का अलग होगा, और किसी और का नहीं कुछ नहीं, और अलग अलग होगा। होगा, लेकिन जीवात्मा जन्म ले रही है, आत्मा नहीं, ये पर सेम मेघना, होगा। जीवात्मा की डेफिनेशन भी तो हर स्कॉलर के द्वारा डिफरेंट है। नहीं अब नहीं, आप अगर अहम ही प्रेमानंद से जीवात्मा पूछो, है, ईगो ही जैसे आप जीवात्मा अगर है, ये प्रेमानंद कैसे जी से डिफरेंट है? पूछोगे, जैसे आप प्रेमानंद जी से पूछोगे, वो कुछ और बताएंगे जीवात्मा की डेफिनेशन। आचार्य प्रशांत कुछ और बताएंगे। इवन आई थिंक आदि शंकराचार्य कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आदि हमें कोई राइट शंकराचार्य ने नहीं तो है कि पहले ही उनके बोल दिया था फॉलोअर्स कि को हम देश बोले ही कि है। गलत है नहीं, है ना। और फॉलोवर्स फिर का तो देखो, वो तो बट संत कबीर रिगार्डलेस, फॉलोअर्स एज इन लाइक नहीं 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 नहीं, संत कबीर उनको खुद बोलते हैं गुरु की करनी गुरु जाए, चेले की करनी चेला।
वो तो सब्जेक्टिव है। आप ये नहीं बोल सकते किसी का फॉलोवर है तो वो भी वही हो गया कि आचार्य जी नहीं जो बात बोल रहे फॉलोअर हैं नहीं, फॉलोवर है मैं वो ये बात बोल बोलूंगा रहे हैं। कि फिर प्रेमानंद जी अपने जगह के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सही है, क्योंकि हमारे तो जिन्होंने ये जो लिखा उनको था उन्होंने मानेगा ओपन उनके टू लिए है। इंटरप्रेट किया था। नहीं नहीं तो फॉलोअर ये को तो छोड़ देते हैं, जैसे कर्मफल हो गया कि फॉलोअर्स को जैसे आप छोड़ कर्म देते हैं। करोगे वैसे आप हो जाओगे। हाँ जो जैसे जिसको चुनेगा, जिसको फॉलो करेगा वो वैसा हो जाएगा। वही तो लिखा है। प्रेमानंद जी जैसे वैसे हो जाएंगे, जो आचार्य जी वाले हैं वो वैसे हो जाएंगे। कर्म फल के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं एक चीज वैसे जरूर बोलूंगा, हम्म मैंने जितनी भी ट्रांसलेशन सुनी है, जितनी भी इंटरप्रिटेशन सुनी है डिफरेंट स्कॉलर्स की, मुझे लॉजिकली साउंड आचार्य प्रशांत की ही लगती है। मतलब उसको मैं लिटरली फॉलो कर सकता हूँ जैसे वो बता रहे हैं। बाकी सब में ना आप अंधविश्वास इनमें ज्यादा पड़ जाओगे। तो एटलीस्ट आई डोंट नो कि मिस इंटरप्रिटेशन है या नहीं है, बट उनकी ट्रांसलेशन एटलीस्ट लॉजिकल है। जो लोग अगर फॉलो करें तो दे विल गो इन द राइट डायरेक्शन। व्हाट डू यू थिंक? नहीं वो ठीक है, वो तो मैं भी मना नहीं कर रहा कि भाई वो जो बता रहे हैं वो कंप्लीटली साइंटिफिक है और उसको साइंटिफिकली चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। बट अगर हम उसको मानते हैं तो फिर आप ये सोचो कि जो हमारी जो पुरानी संपदा है, अगर हम इसको इस तरह से मिस इंटरप्रेट करते रहे, ये तो खत्म हो जाएगी ना। इसको इसका जो रियल क्या एक्सेंस पता है ये आचार्य बचे ये रहेंगे। जी point भी को है। मिस इंटरप्रेट करके आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। नहीं ये नहीं भी तो हो नहीं, सकता देखो है। इसमें बहस वाली कोई बात नहीं है। आप किसी भी स्कॉलर को उठा लो, सभी इसी पर एग्री करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। कुछ आचार्य प्रशांतीय जैसे होंगे, वो उनकी अपने अलग चलता है उनका, और वो कोई स्कॉलर भी नहीं है, वो इनके स्कॉलर थोड़ी हैं। अरे उन्होंने बीटेक करा हुआ है और पता नहीं क्या क्या करा हुआ है, वो इससे उनका क्या लेना देना है। IIT नहीं तो IIM सिविल फिलोसॉफी सर्विस नहीं हो नहीं सकता उससे है। क्या डिपेंड करता है। फिलोसॉफी आप समझ नहीं सकते क्या? वो तो समझाने के लिए मेडिटेशन है ना, वरना मतलब क्या है अगर वो भाई एग्जीक्यूट ही नहीं हो जो सकती स्कॉलर तो। होते हैं ना, वो पीएचडी उनके पूरी पूरा उन्होंने लाइफ जीवन डेडिकेट इनमें कर देते खपाया हैं, होता है। पूरा लाइफ उनकी डेडिकेट किताबें करते हैं एक सिंगल यूनिवर्सिटीज में सोर्स। पढ़ाई हाँ जाती ये हैं। कोई ब्रांच थोड़ी है पढ़ाई की, ये तो लाइफ को समझने की बात है। फिलोसफी है तो वो दार्शनिक है, फिलोसोफर है। वो जो भी उस चीज का एक्सटेंशन दे रहा है वो फिलोसोफर होता है, राइट? तो नहीं स्कॉलर मतलब वो इनके कहाँ बोल रहे हैं खुद कहने का को? ये दार्शनिक ही ना नहीं बोल रहे कहने का, हैं। नहीं मेघना कहने का ये मतलब है आचार्य प्रसाद ने IIT IIM ये सारी चीजें करी है, और उसके बाद फिर ये फिलोसफी वाली लाइन पे आए हैं। कई लोग होते हैं जो IIT IIM नहीं करते, सिविल सर्विस नहीं करते हैं, स्टार्टिंग से ही इसमें घुसे रहते हैं, पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं एक सिंगल गोल के पीछे, विच इज फिलोसफी और दर्शन या वट जिस भी चीज में है। तो एट द एंड उनको देखो डिस्कार्ड कर हाँ, देना, ये उनको क्वालिटी पे डिस्कार्ड कर डिपेंड देना। करता है। डिस्कार्ड सबको जरूरी थोड़ी है कि सबको डिस्कार्ड कर दो। अगर अभी ही ऐसे लोग आते हैं सामने जो फिलोसफी को इतने क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं तो क्यों डिस्कार्ड करना है? कौन बोल रहा है तब मेरे डिस्कार्ड कर सामने देना? जो श्लोक है ना आदि शंकराचार्य का, मतलब जैसे मुझे जो समझ में आया इसका ट्रांसलेशन देख करके, इसमें मुझे कहीं जीवात्मा या सेपरेट वो सारी चीजें नहीं दिख रही है, मुझे क्लियर कट, मेरे नहीं को तो पाप योनि अलग देही था और ना। वो लगा। नहीं तो मैंने वही बोला कि आपको एक साथ बहुत सारे श्लोक और फिर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप एक श्लोक उठा के नहीं बोल सकते कि पूरी गीता यही कहना चाह रही है। सारांश होता है किसी भी फिलोसॉफी का, आपको सारांश समझना है, ठीक है? पीके भाई फ्रॉइड मैं अगर आपको कोई बात बताऊं, कर रहे ये हैं ना ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको पैसे भी खर्च नहीं है, हाँ पीडीएफ आपको डाउनलोड करना हाँ है, आप डेली एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना, बहुत इजीली पढ़ लोगे। हाँ और ओके। मेरे ख्याल से आपको एक हफ्ता भी नहीं लगेगा इसको पूरा पढ़ने में। नहीं तो आप वो इसको तो पूरा यहाँ पे पढ़ो। भी समझ आ रहा और है। देही की बात की थी ना नहीं कि नहीं, देही मैं का आप पूरा जन्म पढ़ने की होता बात है। कर रहे हो ना, पूरे पढ़ने की जो बात है ना, आप इसको पूरा पढ़ो और उसके बाद ये हम पूरा एक हफ्ते वही बाद मैं बात बोल करेंगे, रही हूँ। और उसके बाद पूरा आप बताना मतलब कि आपने क्या कहा? जो रियल मीनिंग है इसका वो क्या नहीं निकल नहीं, कर आ रहा है। जैसे पीके ने कहा कि ये श्लोक से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, तो तब मैंने क्या कहा कि जो पुराना पिछला वाला देही वाला श्लोक था उसके साथ भी पढ़ो। तो वो देही में क्लियरली लिखा था कि जब जन्म का मेंशन हुआ था तो देही का जन्म होता है। तो आचार्य जी भी वही कह रहे हैं ना, देही ईगो का जन्म होता है, यहाँ आत्मा का जन्म होता है। ये कहाँ लिखा है आचार्य जी मुझे ने बता इस दीजिए। तरह से कंफ्यूज कर दिया ना लोगों को कि आत्मा का जन्म उस कंफ्यूजन वो से कंफ्यूज, बाहर करते आने हैं। में मैं बड़ा तो मुश्किल। कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि देही का जन्म होता है, ईगो का जन्म होता है। तो ये कंफ्यूजन की निशानी कहाँ अरे से? ये आचार्य जी का कहना है, ये हम एक्चुअल ना में होप कोई करते स्कॉलर इसको हैं। नहीं नहीं कह नहीं रहे। नहीं नहीं तो ये भी तो कह रहे हैं आचार्य जी के, आचार्य इसका शंकर भी यही कह रहे 2.2 हैं। जरूरी है पढ़ नहीं के कह रहे। आगे। आचार्य शंकर नहीं कह रहे कि देही का जन्म हो रहा है। पिछले श्लोक में ही तो कह रहे थे कि देही का जन्म हो रहा है। अच्छा, हम ना होप करते हैं कि आचार्य जी अपना पॉडकास्ट सुने और वो आए डिबेट पे एक बार और क्लियर कर दें वो कहना क्या चाहते हैं। यार दैट वुड बी मुझे द ये बेस्ट बताओ, थिंग। मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं? मेरा पीके कैसे 2.2 मिलेगा? है 1.1।
मैं सागर तेरे को यही पता है मेघना, मेरी और सागर की ना, हम लोग की ऐसे सेपरेट वो एक ग्रुप पे चैट हो रही थी, तो मैं उसको यही बोला कि यार ये इतना जैसे आपने बोला आप 2 साल से गीता पढ़ रहे हो और अभी आप शायद 4 अध्याय आपने पढ़े और अभी लॉन्ग वे टू गो है, ऐसे ही आप और मल्टीपल फिलोसफी पढ़ रहे हो, सूफी पढ़ रहे हो, है ना, और सारी चीजें पढ़ रहे हो। यार एक गरीब के पास इतना टाइम नहीं है ब्रो, उसको तू चारवाक बता दे, वो समझ में आएगा उसके तभी वो क्यों डिफरेंट इसको डिबेट है जलाया भाई, गया है। जो पूरी मैंने भाई डिबेट की उससे यार थी हेल्प हो रियल, हाँ, जाती कई उससे बार, रियल कई कुछ बार नहीं हेल्प हो है। जाती, हेल्प कई हो बार ना जाती है, कोई नहीं ये क्राइम तो कर रहा गलत होता है और अचानक से क्लिक होता है या वीडियो प्ले हाँ हो जाता है, आप सुसाइड करने से रुक जाते हो। तो ये हाँ मत हाँ, इस बोलिए पे कि कोई हेल्प डाउट नहीं नहीं है होता। हाँ पूरा क्योंकि उसको फिर समझ नहीं माय आएगा, पर हो सकता है गॉड, मोमेंटरली वो बच जाए, क्योंकि मैं खुद मतलब बची वर्ल्ड हूँ, इसकी में एग्जाम्पल मैं हूँ। जब मैंने जॉब छोड़ के स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो मुझे, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि मैं हाँ स्किन केयर इन्फ्लुएंसर थी, तो मेरा डिसीजन हाँ जो हाँ है हाँ। फिलोसफी को एक्सप्लेन करने का, वो भगवत गीता के एक श्लोक से इंस्पायर्ड था कि जो मुझे जैसे भजेगा अर्जुन, उससे मैं वैसे मिलूंगा, कि जैसे तुम हो जाओगे, तो इसलिए टारगेट हाई करो, मेकअप ही क्यों दिखाना है। हम लोग चारों ने ना अपना रोटी कपड़ा मकान सॉर्ट कर लिया है। नाउ वी हैव दैट लग्जरी टू इन्वेस्ट टाइम इनटू दीज थिंग्स। जो 70% बैठे ना, उनको आप इतने डीप लेवल पे जाकर के बोलोगे ना ये है वो है, उनको ना यही डेफिनेशन, लेकिन वो मैं पीके जीवात्मा जवान क्या तो है, है ना, ये है पीके वो है। टाइम तो है ना उनके बट पास, पीके लेकिन जवान पीके है, पीके टाइम है, तो क्या पता हाँ, बच जाए उसकी जिंदगी, उसके लिए और मेरा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, और मेरा इस रियलाइजेशन पे की पॉइंट जरूरत ये है, होती है। और मेरा एक इस पे ये भी पॉइंट है, डिफरेंट फिलोसफीज ना आर फॉर ए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मेरा अभी लेट्स से बचपन चल रहा है, मैं वेदांत नहीं पढ़ूंगा। व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई एम डूइंग समथिंग मीनिंगफुल, शायद वो हम्म, मुझे करेक्ट पाथ दिखा दे। जैसे मेरा खुद बिल्कुल। का बहुत तू पर्सनल आना, बेनिफिट तू हुआ है गुड़गांव पढ़ने आना, का। ठीक है, तू गुड़गांव आना, मैं तेरे को लेकर के चलता हूँ यहाँ पे, जो ठेला चला रहा होगा ना जो, वहां पे भाई मैंने उससे बात कब करूंगा, और वो तेरे से बड़ा है। मैंने नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं, तेरे को एक फिर से मिनट, वही क्या बोला, मैंने पता कब बोला वेदांत मैंने पढ़ के, नहीं सहूलियत नहीं, मिली क्या हुई पता है। हम वेदांत पढ़ के, चारों हो को सकता है सहूलियत ठेले मिली वाला है। जो है, नहीं हो सकता है ठेले वाला जो है वो भी किसी की हेल्प कर दे जाके, या कार्बन एमिशन को रोकने में कुछ कर दे हेल्प। 99% लोग, मेघना ट्रस्ट मी, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, 99% लोग पुनर्जन्म पे भरोसा करने लग जाएंगे। ये आत्मा, जीवात्मा, ईगो से नहीं एसोसिएट करेंगे। हनुमान जी सूरज खा चुके हैं, वो यही रिलेट करेंगे, ट्रस्ट मी। नाइनटी इसका मतलब परसेंट ये लोग। तो नहीं ना कि चारवाक की तरह इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाए और फिर ये भी खो जाए प्रिंसिपल्स। नहीं, एलिमिनेट नहीं रहने तो नहीं करना है खोएगा, इसको। पड़ेंगे नहीं ना। खोएगा ये, एलिमिनेट ऐसे नहीं खोएगा। नहीं, वो कोई नहीं। एक्सप्रेस तो जो कर रहा है देखो वो करेगा, जिसको लेना है वो लेगा, वरना नहीं लेगा, ज्यादातर कम लोग ही लेते हैं। एलिमिनेट तो चारवाका को किया गया था, यही जिनकी हम तारीफ कर रहे हैं, बुद्ध जैन लोगों को। मुझे तो इनसे प्रॉब्लम है लिटरली। सही क्यों बात है। कर दिया भाई, क्यों कर दिया? आप अगर इतने महान हो ना, अद्वैत में बिलीव करते हो, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, क्यों डिस्ट्रॉय किया ब्रो? लाइक अच्छा फक ये देखो क्यों? कि ये तो मुझे भी लगता है। वेस्ट में जो फिलोसफर्स थे उनकी सारी फिलोसफी बची हुई है। जो हाँ मतलब ग्रीक फिलोसफर्स थे वो आज तक भी मिलते हैं और उनको किसी ने नष्ट नहीं करा। और हम कहते हैं हम बड़े सहनशील लोग थे। चारवाका को हाँ। बर्दाश्त नहीं कर सके, आप बुद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सके। क्योंकि ये बात सीरियसली तो बुद्ध को सच भी है कि जाना पड़ा देखो था। धर्म लोगों को एग्रेसिव बना देता है, अगर धर्म गलत हो जाए, गलत हाथों में चला जाए, तो भारत के साथ ये बहुत हुआ है और आज भी दिख रहा है। जो आज देख रहे हो आप, अब पॉपुलर कौन है, मुझे ये आचार्य जी को लगता आपने है, इतना बोला, लोग उनको कितनी गाली देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आज भी भारत में वही चल रहा है आचार्य जी कि को कोई गाली नहीं क्रिटिसाइज पड़ रही। कि आचार्य जी अगर जिस दिन 10% भी ओशो का बोल देंगे ना, मैं उस वो दिन उनको फिलोसॉफी असल में में गाली बनाती पड़ेगी। हूँ ना, नहीं नहीं, मैं उनकी फिलोसॉफी में वीडियोस बनाती हूँ, मुझे पता है कितनी गाली पड़ती है। जब मैं अंधविश्वास को क्वेश्चन करती हूँ, मैंने सदगुरु को रोस्ट किया, मुझे गालियों की भरमार आई है, मेल में मुझे डेथ थ्रेट्स आए हैं। जब मैंने प्रेमानंद महाराज को मैंने रोस्ट किया, मुझे डेथ थ्रेट्स आए हैं जी ईमेल में। हाँ वो तो ऐसा एक नहीं वीडियो गाली पे नहीं तो वो तो पड़ती है। है। वो तो हमें भी आते हैं, हमने तो कमेंट सेक्शन ही हिडन कर दिया है। मुझे लगता है बड़ा हाँ वीक है यार, पता है, मुझे लगता है बड़ा वीक है ये जितना भी है ना, ये सब धर्म वरम बहुत वीक है, डिफेंड नहीं कर पाए उपनिषद। भाई ईगो पे लोग ले सीरियसली, जाते हैं ना। इतनी इतनी क्लासिक फिलोसफी है, बहुत अच्छी फिलोसफी आप पढ़ोगे ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अद्वैत वाली फिलोसफी से, वो डिफेंड नहीं कर पाई। और ये भक्ति मूवमेंट आ गया और ये पुराण आ गए कि मैं मरने के बाद आपको गरम तेल में फ्राई किया जाएगा अगर आपने ये पाप किया है, ये सब हो गया, वो मनुस्मृति पॉपुलर हो गई। इतना वीक था उपनिषद, सीरियसली। देखो, हिम्मत चाहिए होती है एक्सप्रेस करने के लिए ना, तो कई बार मेजोरिटी ऑफ पब्लिक हिम्मत नहीं दिखा पाती उस चीज को एक्सेप्ट करने की, तो वो तो रहेगा आचार्य हमेशा। प्रशांत आए, राइट, आचार्य प्रशांत आए, उनके बाद इतने लोगों ने और अद्वैत वेदांत को वो ग्रो किया, काफी बड़े बड़े लोग, आचार्य प्रशांत खुद कर रहे हैं अभी। बट अगर आप वो परसेंटेज देखोगे ना, इतना कम है, तो कई बार मुझे लगता है कि इज इट लाइक सुपर वीक और व्हाट? देखो वीक की बात नहीं, ये वो तो सही चीज लोग फिलोसॉफी फॉलो तो भी नहीं करते हैं ना 100% है, भाई। तभी वो उस लेवल की है।
वीक आप हो जो उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो मतलब जनता में कमी है, फिलोसफी में नहीं। जनता को एजुकेट हाँ करने की जरूरत है, ये ट्रू है। तो जनता की प्रॉब्लम है। ऐसे तो यार अब पीके एथिज्म इज रियली अ स्ट्रॉन्ग फिलोसफी, लाइक जो आपको लॉजिकली देखना सिखाता है। इंडिया के कितने परसेंट लोग एथिस्ट हैं, तो दैट डजंट मेक वो एथिज्म बैड ना। आज से 1000 साल के बाद ना, ये जितना जितना अद्वैत और फिर ये वो करना है, 1000 साल के बाद अपन अगर वो पीके 1001 होगा ना और सागर 1001 होगा, ट्रस्ट मी, ये सारी चीजों की जगह नहीं होगी, सिर्फ साइंस होगा, इक्वल्स एमसी स्क्वायर होगा, ट्रस्ट मी। हाँ शायद, पर दुख से मुक्ति के फिर प्रिंसिपल्स खो जाएंगे कि नहीं अगर दुख पाएंगे, से कोई मुक्ति टेंशन नहीं है ना, पॉसिबल हो कोई नहीं सकती पाएंगे, थी। टेंशन कहीं नहीं नहीं हो है। रहे वो। हाँ तो पीके जो मैं होना है वो 2.0 तो को होगा फर्क ही, नहीं पड़ेगा, उसको कौन रोक पीके पाएगा। 2.0 को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं जो इक्वल डिफेंड एमसी करना है स्क्वायर तभी जान के। डिफेंड करेगा, जब खो जाना है खो जाएगा। और उसका मतलब देखो ये मैं नहीं एक कि चीज बताऊं जिसको मन है आपको, डिफेंड करने का वो उसको डिफेंड ना करे। इन चीजों को ना हम गीता उपनिषद और ये पीके भाई की बात से मैं बड़ा इस एग्री करता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना, ये हम ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं लोगों के लिए। लोगों को समझ नहीं आ रही भाई, अगर उनके अंदर बहुत कोई ज्यादा। अच्छी चीज है, उस अच्छी चीज को हम अलग से क्यों नहीं बता सकते? हम उसको किसी एक किताब लिख दें उसके ऊपर कि यार ये वाला जो चीज है ना, ये जो ईगो वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके फॉलो करते हैं तो हमारे जो दुख है वो कम हो जाते हैं। उसको एक अलग क्योंकि से लिख क्या दो ना। होता है ना, भगवत गीता से सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। जैसे मैं हाँ भी ये आचार्य जी की एग्जैक्टली तरफ ये है। इसके लिए गई थी क्योंकि भगवत गीता कृष्ण की अट्रैक्शन था मुझे। कृष्ण का जो कैरेक्टर है कितना अच्छा है। टीवी में जैसे सीरियल देखती थी मम्मी तो कृष्ण दिख रहे हैं, तो भगवत गीता का मैं श्लोक सुनती थी, यदा यदा ही धर्मस्य, मुझे वो था एकदम फीलिंग आती थी कि यार यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब मैंने पहली बार सुना था आचार्य जी को रणवीर के पॉडकास्ट में, और वो कृष्ण के थ्रू फिलोसफी एक्सप्लेन कर रहे थे लाइफ की, कि लाइफ में रणवीर ने पूछा था कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं आजकल जो है भीड़ का सारे इंजीनियर ही बन रहे हैं, अपना अलग अलग काम नहीं करते। तो उसमें आचार्य जी ने बताया था कि जैसे कृष्ण निष्कामता बताते हैं कि हम उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं इंडिया में, जो रियल प्रिंसिपल्स है भगवत गीता की, इसीलिए हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बल्कि भगवत गीता निष्कामता इसका मैं बताती है बिल्कुल इसका काउंटर देता हूँ मेघना। सो फॉर एग्जांपल अगर 100 मेघना है, 100 को ये सारी चीजें बताई जाएगी, तो 100 में से शायद सिर्फ एक मेघना निकलेगी जो कि इसके रियल मीनिंग तक पहुंच पाएगी। क्या पता एक भी ना 99 निकले, लोग नहीं, मैं तो संयोग बोल है रहा हूँ कि ये। 1% चांस है ना, मैं तो बोल रहा हूँ 1% चांस है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 99% सुपरस्टिशन में फॉल कर जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम इस चीज से है, आप ये डिलीवर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये पता होना तो चाहिए रियल इसीलिए मीनिंग। तो इतना हाई प्रेशर है, तब भी अगर वो चीज खुद को एक्सप्रेस करती रहे तभी वो बच पाएगी ना, वरना खो जाएगी। और तो कोई इसीलिए वो चीज है अगर नहीं इससे। थोड़ा सा डायरेक्ट बोलो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में, अगर इस चीज को हर कोई, आचार्य प्रशांत जैसे मल्टीपल लोग तो आकर के कोई इंजीनियरिंग के बुक लिखे ना। एग्जाम्पल के साथ नहीं, इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल हम्म, के साथ अगर अलाइन करके कोई भगवत गीता की निष्कामता एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो तो सिंप्लीफाई कर रहा है ना निष्कामता को, कि मैं कहीं ना इंजीनियर्स कहीं ऐसा एग्री कर रहे करता हूँ। हैं। बताया मैं इस पे एग्जांपल दूं, जैसे कि हम्म, ना मुझे लगता है हम्म, कि हमें लॉजिकली सोचने के लिए एथिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप हर चीज को क्वेश्चन करो, ये वेद जितने भी श्लोक हैं जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम अगेन यही है ना हमारे देश के साथ, हम बहुत अटैच्ड हैं विद रिलीजन। तो मैं एथिज्म के नेक्स्ट अगर कुछ चीज देखता हूँ ना, वो आचार्य प्रशांत की वेदांत है। वो सेकंड बेस्ट चीज है टू मेक इन पीपल इन इंडिया रैशनल, फिर मैंने इनको भी बोला डिस्कार्ड ये चीज, करना। ये नहीं चीज मैंने मेरे बोली अपनी ख्याल वीडियो में अच्छा। कि मेरा जो क्रिटिसिज्म का जो पॉइंट है ना, वो ये भी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग, क्योंकि आचार्य प्रशांत को सुनने वाले वो लोग हैं जो कि वास्तव में इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, इनका अपनी हम्म। लाइफ को समझने में इंटरेस्ट है। वरना तो बहुत सारे लोग हैं हम्म, जो अपने काम धंधों में लगे, उनका मतलब ही नहीं इन चीजों से। तो हाँ और बिल्कुल नहीं, ऐसे ही फुर्सत लोग ही एक नहीं है उनको। आइडियल कैंडिडेट हैं जो कि एथीज्म की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो हाँ वही आचार्य वही। प्रशांत को जो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि वो लोग इन बातों को सुने और उससे एक अगला स्टेप लें, हाँ उस एग्जैक्टली। अंधभक्ति से बाहर आए, ग्रंथों की अंधभक्ति से बाहर आए, गुरु की हम्म, अंधभक्ति से बाहर आए और एक रैशनल अप्रोच अपनाएं। मेरा यहाँ पे सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ये रहेगा, क्योंकि सबको अपना सब्जेक्टिव पक्ष रखने का हक है। तो मेरा ये है कि हम्म, मैं अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को एथिज्म से सुपीरियर मानती हूँ, क्योंकि जो ईगो है वो ट्रांसेंडेंटल है, हमें नहीं पता कि ईगो क्या है। और अगर आप ये जान लो, ये खुद को बता दोगे कि जो कुछ है वो मैं जानता ही हूँ, जो एथिज्म या रेशनलिस्ट बोलते हैं नहीं, कि ये जो तो नहीं कुछ है कहते, मैं वो नहीं कहते, जानता ही हम नहीं हूँ, कहते। उस पर क्वेश्चन नहीं करते,
तो फिर मेरे ख्याल से मैं उस चीज को सब्जेक्टिवली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन करना वही जो है कोई एंड भी चीज नहीं है, कहता कि वो सब कुछ क्योंकि जानता है। ईगो जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, हमें ईगो को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या है और संयोग क्यों होते हैं, रियलिटी क्यों इनफाइनाइट है, ऐसे जो सवाल है ये ट्रांसेंडेंटल होते हैं। तो इसीलिए मैं एथिज्म को या रेशनलिज्म को एंड नहीं मानती, सेकंड लास्ट मानती हूँ, क्योंकि वो ये बोल के रुक जाते कि हम सब जानते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत ये बोलता है कि नहीं, अभी ट्रांसेंडेंटल जो चीज है जिसे आत्मा कहते हैं उपनिषद, उससे क्वेश्चन करना बचा है और उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता एग्नोस्टिक कि भी हम बोल इतने सकते बड़े हैं नहीं हैं। जैसे हाँ, हम नहीं, एग्नोस्टिक भी एग्नोस्टिक बोल भी सकते हैं। हैं, एग्रीड। हाँ, तो मैं एथीस्ट कहाँ एग्नोस्टिसिज्म कहते को हैं? शायद, हाँ, तो मैं अद्वैत वेदांत को फर्स्ट, सब्जेक्टिवली ये मेरा एक्सप्रेशन है कि मैं अद्वैत वेदांत को फर्स्ट, सेकंड एग्नोस्टिसिज्म को और थर्ड एथिज्म को रखूंगी। और आप सबकी राय बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन मुझे अपना सब्जेक्टिव राय रखने का पूरा हक है। भाई मैं तो नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और जितने एथीस्ट को मैं जानता हूँ वो भी नहीं कहते कि वो सब कुछ जानते हाँ, हैं। हम क्वेश्चन नहीं करते, जान ही नहीं एथीस्ट सकते। क्वेश्चन ही तो क्वेश्चन करते ही हैं। करते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत अच्छा कोट है, मेरे को याद नहीं आ रहा किसका है, उन्होंने कहा था कि मैं उन सवालों के साथ जीना पसंद करूंगा जिनके जवाब नहीं है, बजाय उन जवाबों के जिन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। भाई साहब, ये कौन तो बोल गया ये? इसीलिए मुझे अद्वैत वेदांत फर्स्ट सागर। नंबर में लगता है ना, इसीलिए मुझे अद्वैत वेदांत सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यही बोलता है कि आत्मा को जाना नहीं जा सकता, नहीं, रियलिटी उन्होंने को जाना नहीं जा अपनी सकता, नहीं, जैसे क्वेश्चन वेदांत है मार्क ना, में उन्होंने छोड़ दिया है। नहीं जैसे वेदांत ने ना अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है हर कॉन्सेप्ट की, जीवात्मा की अपनी है, जो भी आचार्य प्रशांत भी यही समझाते हैं ना, तो वो एक एंड हो गया उस चीज का। देन उन्होंने आप फिर डिफाइन क्वेश्चन कर नहीं दिया है करोगे। सब कुछ। हाँ, हाँ, वो उनके पास सब नहीं चीज का नहीं, आंसर है। जो मेघना, उनके रेशनलिस्ट पास होते आंसर है। हैं, नहीं रेशनलिस्ट तो एग्नोस्टिक के डिफाइन पास कर इसके रहे हैं ना आंसर कि नहीं ऐसा होंगे। कुछ भी नहीं है, तो वही नहीं, तो मैंने कोई नहीं खारिज कह रहा भाई, जो चीज नहीं पता नहीं पता, हमें नहीं पता ये बिग बैंग से पहले क्या था, हमें नहीं पता। हाँ, बिग तो बैंग वही की तो नहीं अद्वैत पता ना। थ्योरी है। वेदांत भी कह रहा है, उसको कहाँ बोल रहे हैं, पर जो सत्य है, आत्मा है, उसके एग्जिस्टेंस पे नहीं मानता ना एथिज्म, तो बस वहां पे क्वेश्चन अरे है। भाई हम कह रहे हैं ये यूनिवर्स है, और यूनिवर्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, हमें जैसा तो लगता है। उसको तो मे बी, और प्रकृति उसके बोल रहा है ना उसके अद्वैत परे कुछ हो वेदांत, या कुछ तभी हो तो तो डिफरेंस है ना, तभी तो डिफरेंस है, तभी तो वो एथिज्म नहीं है, सब्जेक्टिव, कौन क्या मानना चाहे। भाई ब्रह्म जो है, ब्रह्म को आप किसी तरह टेस्ट थोड़ी कर सकते हो। तभी तो वो बोला है टेस्ट ना कि उसके बारे में जाना टेस्ट का नहीं जा सब्जेक्ट है ही नहीं सकता, वो। ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। जो जाना नहीं सकता, फिर उस कॉन्सेप्ट की बात ही क्यों कर रहे हो आप? तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, एथिज्म ने तो बोल दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने कहा हम नहीं, क्वेश्चन हम मार्क तो लगाया। हमने तो नहीं बोला, हमने तो नहीं बोला। कि आपने वो अभी फिगर बोला आउट कि कर रहे हैं वर्ल्ड है अभी एंड भी। दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। नहीं, एथिज्म में लोग यही बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने फिगर आउट कर ली हैं, जो साइंस के पास जिसके आंसर्स हैं, और कुछ चीजों के साइंस के पास भी आंसर्स नहीं है। नहीं है। तो और एथिस्ट वो भी यही खोज रहे हैं बोलता अभी है, भी। हाँ, कि हम तो अभी अगर खोज रहे ऐसा हैं, है तो ठीक मे बी है, विल फिर फिगर अलाइन आउट हो इन रहा है तो फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उपनिषद के पास इस चीज का भी फिर तो आंसर है ठीक कि है। ये अर्थ, ये यूनिवर्स कैसे बना, उनके पास सारे है ना, आंसर है। उसका आंसर है, उनके पास बस आंसर है आंसर बाय ही द तो वे। क्वेश्चन मार्क है ना, तभी मैंने उसको सुपीरियर कहा, क्योंकि वो नहीं, आंसर खुद तो भी एक गल टर्म जा रहे आंसर हैं, कैसे अपना क्वेश्चन जवाब मार्क दे हो के सकता गल जा रहे हैं ना कि आत्मा क्या है, सोर्स क्या है, उसके बारे में नहीं पता। तो ठीक है, आप बोल सकते हो कि अगर ये डेफिनेशन एथिज्म की है तो दोनों फिर सेम बोल रहे हैं, वरना यही तो है? उपनिषद भी बोल रहे हैं। नहीं, सही है ठीक है, यार, 2 घंटे का हो इसका गया एक ना आज यहाँ पे। इसका अगर नीड लगेगी तो एक और पार्ट लेके आएंगे। 4 घंटे का करेंगे वो। लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट इन इंडियन हिस्ट्री। नहीं यार, बट काफी है, सही है। चल फिर इसको फिर क्लोज करते हैं इसको। हाँ, इसको यही एंड करते हैं। क्लोजिंग नोट हाँ, क्या ही देना, हो गया वैसे, पूरा ही समराइज काफी करना काफी पड़ेगा। क्लोज कर दिए। तो एंड में भी मैं यही बोलूंगा, आचार्य प्रशांत जी आइए हमारे पॉडकास्ट पे, थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए जो जिसके हमें आंसर नहीं मिल पा रहे। और मेघना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाने की। मेघना ने एक कर भी रखा है छोटा सा। ये पार्ट कट नहीं होगा। मुझे चलो। नहीं पता भाई, वो उनका सब्जेक्टिव डिसीजन है। नहीं, आपने आपने अपने पॉडकास्ट पे तो बुलाया था ना, तो वही हमारा भी पॉडकास्ट है, हमारा भी छोटा चैनल है भी, लेकिन नहीं, मुझे मौका मिला था उनसे सवाल पूछने का, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने बुलाया नहीं था। अच्छा, वो वहां गीता सत्र में पूछा हाँ होगा ना? हाँ, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ ना, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट से अच्छा उनको मौका मिलता रहता है, मैंने बस ओके अपलोड कर दिया था, ऐसा हुआ अच्छा था। ओके। चलिए फिर मैं एंड चलो करता यार, हूँ, ठीक गुड है? नाइट फिर सबको, एंड तो है ना? करने दे। अरे यार